अध्यक्ष, शादी के प्रस्तावों से बचने के लिए आपको अफ्रीका जाने की क्या जरूरत? वहां काफी मुश्किल हालात होते हैं। अध्यक्ष, तो क्या आप मेरे साथ आएंगे? अध्यक्ष आपकी यात्रा शुभ हो। युवराज फेंक जिंगशिंग। आपके भाई का हेलीकॉप्टर उड़ चुका है। आप कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं। भैया, मेरी इस सख्ती पर नाराज न होना। अगर तुम्हें खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हारी छाया में ही रहूंगा। आज से मैं ही फेंक परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी हूं। बधाई युवराज, बड़ी बाधा दूर करने पर, फेक परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी बनने पर। बधाई युवराज, बड़ी बाधा दूर करने पर, फेंक परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी बनने पर। बधाई युवराज, बड़ी बाधा दूर करने पर, फेंक परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी बनने पर। काव्या, लड़के की शादी की उम्र हो गई है। लड़की को भी शादी करनी चाहिए। तुम्हारी उम्र भी काफी हो गई है। अब शादी कर लो, नहीं तो मैं रातों को सो भी नहीं पाती। माँ, आप मेरी सुने। अगर नींद नहीं आती तो रात की ड्यूटी ले लो। अब भी मुंह लड़ा रही है। तेरी ममेरी बहन का दूसरा बच्चा हो गया, मुझे तो बहुत जलन होती है। अगर बच्चे संभालने का इतना शौक है तो नवजात देखभाल करता बन जाओ। रोज बच्चे संभाल सकोगी। यह कपूर परिवार का लड़का तुझ पर नजर डाली है, तुझसे शादी की जिद कर रहा है। तेरे पिताजी को 1 महीने का वक्त दिया है। कहा कि अगर 1 महीने में तुझे नहीं भेजा तो हमें बर्बाद कर देगा। माँ, वह कपूर लड़का कैसा दिखता है तुम्हें नहीं पता? वह थुलथुल और चिकना है। और सुना है उसका निजी जीवन बेहद उलझा हुआ। अगर तुमने मुझे उससे ब्याह दिया तो फिर सड़क का भिखारी भी ठीक है। अरे माफ करो, माफ करो। सोचा ना था अब भी भिखारी मिलेंगे। और वो भी मुझे सिर उठाकर देखो तो। भले ही वह गंदा है लेकिन उसकी आंखें साफ हैं। कितनी सुंदर। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? बेचारा। लेकिन जो मुझे मिल गया तो शुभ मौका है तुम्हारा। मैं तुम्हें एक घर दूं, कैसा रहेगा? चलो। चलो चलें। काव्या, ये क्या कर रही हो? एक भिखारी को घर क्यों ला रही हो? हमें मार डालोगी क्या? जल्दी निकालो उसे, भगाओ। माँ, पिताजी चिंता न करो, पहले इसे साफ करवाती हूँ। चलो। इधर। यहाँ बैठो। डरो मत। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, ये ठीक नहीं रहेगा। हम इन्हें काट देते हैं।
अब क्या करें? काव्या को सच में उस भिखारी से शादी करने देने से रहा। तुम तो जानती ही हो काव्या का स्वभाव। हम जितना ज्यादा दबाव डालेंगे वह और जिद्दी हो जाएगी। अभी उस पर ज्यादा दबाव मत डालो, शायद कुछ दिनों में वह खुद ही उसे निकाल बाहर कर दे। कपूर परिवार ने तो 1 महीने की मोहलत दी है ना, अभी तो समय खत्म भी नहीं हुआ है ना। ठीक है, इस 1 महीने की मोहलत के बाद चाहे वह चाहे या ना चाहे उसे शादी करनी ही होगी। क्या यह वही भिखारी है? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल अलग आदमी जैसा लगता है। माँ पापा, मैं अर्जुन के लिए कुछ जरूरत का सामान लेने जा रही हूँ। अर्जुन? हाँ, उसके पेंडेंट पर 9 लिखा है, इसलिए मैं उसे अर्जुन कहती हूँ। चलो अर्जुन। चाचा, आपका जूता गिर गया है, मैं पहना देता हूँ। हटो। अरे पापा, आप तो छुपकर वार करने लगे। अर्जुन बुरा आदमी नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मुझे तो लगता है तुझ पर इस सुंदरपन के चक्कर ने चढ़ा है। इसके पास इस चेहरे के सिवा और क्या है? चूंकि आप उसे सिर्फ रूप ही कह रहे हैं, अगर वह जीवन भर ऐसे ही मेरा ख्याल रखे तो मैं भी जीवन भर उसका ख्याल रखूंगी। तू तो बिल्कुल बेलगाम हो गई है। कविया को छेदो मत। हे भिखारी, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत? मरता हूं तुझे, जीने से तुझे घिन है। अर्जुन, शादी करोगे मेरे साथ? जरूर करूंगा, आगे हर बात मानूंगा तुम्हारी। अच्छा, तो अब से जब तक मेरा पद भारा तेरा भी भरेगा। चलो। बूढ़े हो गए हो क्या? कपूर साहब ने दीदी को ही चुना और एक भी मंगवाया, भिखारी लेकर आए। तो कैसे रोकीन? पापा ने दीदी को थप्पड़ भी मारा। दीदी को क्यों मारा? उस भिखारी को नहीं मारा? बेटा ठीक हो ना? भिखारी, मेरे बेटे पर हाथ उठाया। सबक नहीं सिखाया तो तुझे पता नहीं चले मेरा इलाका है। पापा, आदित्य ने पहले हाथ उठाया। अर्जुन ने सही किया। बाहर वालों का साथ दे रही है। अर्जुन बाहर वाला नहीं है, अभी अभी शादी की है हमने, अब वो मेरे पति हैं। तुम बुद्धि। पापा ठीक हो? पापा, आप ही पूछ रहे हो पापा को क्या हुआ? पापा तुमसे गुस्से में हैं। भिखारी से शादी की, गंदे भिखारी से शादी की। क्या चाहिए तुझे? उसके गरीबी, उसका बेशर्मी। 57 करोड़ 50 लाख रुपए का शगुन। पता है वो कितने बड़े पैमाने की रकम है? 57 करोड़ 50 लाख, वो मेरे बस की बात नहीं। अगर तुम्हें सच में उस पैसे की चाह है तो खुद उनसे शादी कर लो। तुम बिल्कुल संवेदनहीन हो। मैं तो कहती हूँ तुम संवेदनहीन हो। मेरी शादी का फैसला मैं खुद करूंगी, तुम मुझे कपूर परिवार को बेचने की सोच भी मत रखना। इसके अलावा अगर तुम लोगों को अर्जुन सिंह से इतनी चिढ़ है तो मैं भी उनके साथ यहाँ से चली जाऊंगी। चलो चलते हैं। तुम, अरे ये क्या हो गया? काव्या शर्मा एक भिखारी से शादी करने जा रही है। अगर ये बात फैल गई तो पूरे नवराजपुर में शर्मा परिवार मजाक का पात्र बन जाएगा। हाय मां, चूंकि हम इस भिखारी से पार नहीं पा सकते तो इसे रोहन कपूर पर छोड़ते हैं। रोहन कपूर इसे जरूर संभाल लेंगे। अर्जुन, मेरे परिवार को तुम पसंद नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, बस मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आगे चलकर मैं तुम्हें पालूंगी। मैं मर्द हूं, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए और मैं ही तुम्हें पालूंगा। लेकिन तुम क्या कर सकते हो? सुनो, ये तुम्हारा लॉकेट वाकई बहुत खास लगता है। 9 पसंद है? तुम्हें देता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, शायद ये तुम्हारे परिवार वालों की यादगार है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। हालांकि हमारी कोई शादी समारोह नहीं होगी, लेकिन औपचारिकता जरूरी है, उसकी अहमियत तो होनी ही चाहिए। आओ, मुझे पहना दो।
काव्या, हाँ, मैं तुम्हें पालूंगा। तुम मुझे पालोगे? कैसे पालोगे? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पाल लूंगी। तो मैं तुम्हारे बच्चे जन्मूंगी। बेवकूफ, मर्द बच्चे कैसे पैदा करेगा? कल हम घर देखने चलेंगे। जब हम यहां से निकल जाएंगे तब तुम्हें फिर कभी किसी के रहमोक्रम पर नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, जब हम स्थिर हो जाएंगे तब बच्चे पैदा करना, ठीक है? काव्या कहाँ है? युवा मालिक, आप बस उस भिखारी को खत्म कर दें, मेरी बहन आपकी हो जाएगी। ये दुश्मन मेरी औरत पर नजर रखे है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। युवा मालिक वही है। माँ, मैंने अर्जुन के लिए 2 जोड़े कपड़े खरीदे हैं, उसके लिए काफी हैं। चलो वापस चलते हैं। डर है वह जागे और मुझे न देखे, उसे डर लगेगा। अरे रुको, वह मर्द है, इतना डरपोक कैसे? ये ठीक नहीं। मैंने अपने कपड़े नहीं खरीदे, थोड़ा और घूम लो। माँ, मुझे जल्दी है, चलता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। तुम कौन हो? काव्या मेरी है। अभी निकलो यहां से, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, काव्या मेरी पत्नी है। दुष्ट, इतनी मोहरत पर भी शर्म नहीं आती? हाथ में क्या बेकार चीज बांधी है, देखते ही चिढ़ होती है। इसका हाथ काट दो, कुत्तों को खिला दो। जी। उपाध्यक्ष हूं जी। युवराज विक्रम पहले ही सिंह ग्रुप संभालने को बेकरार हैं। मुझे यकीन नहीं अध्यक्ष साहब गुजरे हैं। हम अध्यक्ष की अरबों की दौलत विक्रम के हाथों में नहीं जाने देंगे। चलो। युवराज विक्रम, मेरे भाई गायब हुए 3 महीने हो गए। देश के कानून के अनुसार 3 महीने गायब रहने पर मौत मान ली जाती है। यह उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है। अध्यक्ष अर्जुन के पास एक खास सुरक्षा लॉकेटर था। लॉकेटर अभी मिला नहीं, मतलब अध्यक्ष जीवित हो सकते हैं। अध्यक्ष फिलहाल जीवित हैं। कैसा लॉकेटर? मुझे क्यों नहीं पता? जैसे हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स होता है। लॉकेटर और अध्यक्ष दोनों गायब हैं। आप मौत कैसे तय कर सकते हैं? मेरे भाई का हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई से गिरा, बचने की कोई संभावना नहीं। युवराज विक्रम, तुम अपने भाई को बुरा कह रहे हो। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूं। मैंने अपने विश्वस्त लोगों को बेहतरीन बचाव दल भेजा है। वे अध्यक्ष को लेकर आएंगे। युवराज विक्रम, आपसे और आपके साथियों से विनती है यहां से हटने की। हूं वैनसेन, तुम मेरे भाई की पालतू हो, सिन्हा ग्रुप की मालिक बन बैठी हो। मैं आज यहां तुम सबको बताने आया हूं। 3 दिन बाद वकील लाकर सिंह ग्रुप अपने हाथ में लूंगा। उपाध्यक्ष करण, अब हम करें क्या? अध्यक्ष अर्जुन सिंह जिंदा हैं, नहीं तो शव गायब नहीं होता। लॉकेटर का क्या हाल है? अभी भी कोई खबर नहीं? नहीं। तो और लोग भेजो, चाहे पूरा सूर्य देश छान मारो, अध्यक्ष को ढूंढ कर लाओ। जी। हाथ हटाओ। अर्जुन, तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हें अकेला घर पर नहीं छोड़ना चाहिए था। सब मेरी गलती है। मुझे कुछ नहीं हुआ। काव्या, तुम्हें पागलपना चढ़ा है क्या? ये भिखारी मेरे आगे क्या है? तुम इसके साथ रहना चाहती हो, लेकिन मुझसे शादी नहीं करना चाहती। हाँ, मैं किसी भिखारी से ब्याह लूंगी, लेकिन तुमसे कभी नहीं। रोहन कपूर, मुझसे शादी करनी है तो अगले जन्म का इंतजार करो। ओए प्यारी,
तुम्हें घुटने टिकवा कर रखूंगा। दीदी, दीदी मत बुलाओ। तुम लोग आज सीमा से बाहर हो गए हो। मुझे बाहर भेजकर रोहन कपूर को अर्जुन पर हमला करने दिया। अगर मैं आज वहां नहीं पहुंचती, तुम्हें पता है अर्जुन का क्या हाल होता। काव्या शर्मा, क्या तुमने सोचा है रोहन कपूर ने आज उसके साथ जो किया, कल वही हमारे साथ कर सकता है? क्या कपूर परिवार पर कानून नहीं चलता? कानून? नवराजपुर में कपूर परिवार ही कानून है। तुमने नहीं सुना? बाहरी ताकत यहां नहीं चलती। कपूर परिवार को हम नाराज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? मैं अर्जुन से शादी कर चुकी हूँ। रोहन से दोबारा शादी नहीं होगी। काव्या, डरो मत, मैं तुझे बचाऊंगा। तुम्हारा हाथ तो कटने ही वाला था। तुम मेरी बहन को कैसे बचाओगे? अपनी बुद्धि से क्या? फिक्र मत करो, काव्या मेरी है, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। अरे देखो, तुम्हें कुछ कर नहीं सकता। बड़ी बातें करता है। अगर सच में ताकत रखते हो तो हमारे घर में ना रहो, हमारा खाओ पियो, मुसीबत भी लाओ। हाय हमारे घर पर किस बुरे कर्म का फल है तुम जैसा मिला। बस बोलो मत। जब नया घर मिलेगा हम दोनों चले जाएंगे। रोहन कपूर को फोन किया? हाँ, उन्होंने कहा सब तैयार है। चलो बस करो तुम दोनों, वह सुन न ले। मैं एक भिखारी से डरूं? आज इस घटिया भिखारी की मौत का दिन है। हम उसकी जान ही तो है। मर भी जाए तो अफसोस नहीं। मैं उसे बिल्कुल नहीं हमारे शर्मा परिवार का भविष्य बर्बाद करने दूंगा। आज मुझे सिंह ग्रुप हासिल करना ही होगा। भाई, तुमने मेहनत से खड़ी की हुई सल्तनत अब मेरी है। करण, सलाह है, बेकार संघर्ष छोड़ दो। मेरी बात मानो, तुम्हें उपाध्यक्ष बनाए रखूंगा। न मानूं तो? उपाध्यक्ष करण। तो आज तुम सिन्ह ग्रुप से जीवित नहीं निकल पाओगे। काव्या, पहले गाड़ी में बैठो, मैं पीछे सामान रखता हूं। ठीक है। अरे मैं तो चढ़ा भी नहीं। काव्या, अरे ड्राइवर, गाड़ी क्यों चला दी? मेरे पति तो अभी चढ़े नहीं। जरा रुकिए ड्राइवर साहब। मैं तो अंदर आई नहीं। शर्मा साहबा, चिल्लाना बंद करो। युवा मालिक रोहन कपूर ने मुझे आपको लेने भेजा है। रोहन कपूर ने तुम्हें भेजा? हाँ। बदमाशों, दिन दहाड़े क्या करना चाहते हो? रुको। अर्जुन, अर्जुन, काव्या, अर्जुन, करण, सुना है मेरे भाई ने जरूरी कागजात सब तिजोरी में रखे हैं। उनके अलावा सिर्फ तुम्हें पासपोर्ट पता है। मुझे बताओ तो तुम्हें जाने दूंगा। आज मर भी जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष अर्जुन से विश्वासघात नहीं करेंगे। मरो तुम। कितना घिनौना। दूसरे बाबूजी, देखिए। क्या क्या वह टाइम बम तो नहीं? चेतावनी संकेत मिला है। संकेत मिल गया। संकेत मिल गया। संकेत मिल गया। अध्यक्ष अर्जुन का लोकेटर है। अध्यक्ष अर्जुन जीवित हैं। यह तो नामुमकिन है। मेरा भाई तो मर गया था। मरकर कोई कैसे जी उठ सकता है? क्या वह टाइम बम तो नहीं? आज आपने सिंह ग्रुप में जो भी किया है
मीटिंग रूम के सीसीटीवी में सब दर्ज है। जब अध्यक्ष अर्जुन लौटेंगे, सबसे पहले आपका निपटारा होगा। नील वर्मा, फौरन लोग तैयार करो, हम अध्यक्ष अर्जुन को लेने जा रहे हैं। जी। दूसरे बाबूजी, घबराइए नहीं। हेलीकॉप्टर में लगा बम हमारे लोगों ने ही लगाया था। अर्जुन सिंह का बचना असंभव है। ये लोग केवल वक्त खींच रहे हैं। हाँ, तुम सही कहते हो। मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। रोहन कपूर, मुझे पता था तुम ही हो। तुम्हें लगता है मुझे बांधकर शादी कर पाओगे? सपना देखो, थूकती हूं तुम पर। काव्या, तुम्हारा भिखारी पति अब मेरे हाथ में है। मैं उसे चींटी की तरह आसानी से मार सकता हूं। उसे बचाना है या मरवाना, ये तुम पर है। मिस्टर कपूर, मुझे माफ करें। कृपया उसे छोड़ दें, मैं विनती करती हूं। उसे छोड़ दो। ठीक है, मेरे सामने घुटने टेको और विनती करो। अरे, वरना मेरा गुस्सा नहीं मिटेगा। रोहन कपूर, कृपया अर्जुन सिंह को छोड़ दीजिए। वह तो एक साधारण आदमी है। हमारा झगड़ा उससे अलग है। सुनो काव्या, अगर तुम पहले ही मानती तो ऐसा ना होता। काव्या शर्मा का भिखारी पति क्या हुआ? युवराज रोहन, वह भिखारी कार से टकराकर मर गया। समझ गया। हाँ हाँ हाँ। रोहन कपूर, तुम दरिंदा हो। तुम्हें सजा मिलेगी रोहन। वह कार से टकराया, मुझसे क्या लेना देना? काव्या शर्मा, अगर फिर पागलपन किया, तेरा पूरा घर बार मिटा दूंगा। मैं 1 महीने बाद तुमसे शादी करता, पर अब इंतजार नहीं। 7 दिन में तुम मेरी हो जाओगी। तेरे घर वालों को कुछ नहीं होगा। अगर मना किया, भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष अर्जुन सिंह। अध्यक्ष अध्यक्ष का इतना खून, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुरंत एम्बुलेंस बुलाती हूं। हेलो, एम्बुलेंस सेवा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। कपूर परिवार ने कहा 1 हफ्ते बाद शादी होगी। उस वक्त 25 करोड़ रुपए की दहेज मेरे खाते में आ जाएगी। ओहो प्यारे, वह नीच मरा कि नहीं? कहीं शादी में फिर सिर ना उठाए। युवराज रोहन ने कहा सब साफ हो गया, हम बस शादी की तैयारी करें बस। तो ठीक है। जनाब आप आ गए। मुझे पता था आप नहीं मरेंगे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नील, जी मैं ही हूं। बीते 3 महीने आपने कितनी मुश्किलें झेली। आगे मैं कभी नहीं होने दूंगा कि आप अकेले रहें। काव्या कहाँ है? क्या बर्फ? आज तो धूप है, बर्फबारी तो नहीं हुई। मैं मेरी पत्नी काव्या शर्मा की बात कर रहा हूं। अच्छा, क्या आपकी शादी हो गई? नहीं, मैं काव्या को नहीं देख सकता। उस घटिया इंसान रोहन कपूर से ब्याही जाते हुए। फोन दो, करण को फोन लगाओ। अरे सुनिए करण,
एक काम करो। जी जनाब, कहिए। वाह, दुल्हन तो बेहद खूबसूरत है और युवा मालिक रोहन कपूर के साथ तो एकदम बना बनाया जोड़ा है। सही कहा। सुन रहा हूं कपूर परिवार ने 57 करोड़ 50 लाख रुपए का शगुन दिया है। देखो बुजुर्ग मालिक को खुशी से मुस्कुराहट काबू ही नहीं। माँ, दुल्हन क्यों रो रही है? क्योंकि उसे अपने परिवार से बिछड़ने का दुख है। आंसू पोंछ लो। मुझे रोती बिलखती औरतों से चिढ़ है। मेरी रोहन कपूर की बीवी बनना तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जनाब, आप अभी भी बहुत कमजोर हैं। क्या डिस्चार्ज लेना जरूरी है? मेरी पत्नी किसी और से शादी करने जा रही है। मैं उसे वापस लेने जा रहा हूं। श्रीमान, आप उससे इतना प्यार करते हैं? आपकी हैसियत से कितनी भी औरतें मिल सकती हैं। मैं अर्जुन सिंह इस जन्म में केवल काव्या शर्मा को ही चाहता हूं। अच्छा महोदय, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कुमारी काव्या शर्मा, क्या आप श्री रोहन कपूर से विवाह करना चाहती हैं? उन्हें अपना पति बनाना चाहती हैं? मैं नहीं चाहती। ये क्या है? दुल्हन क्यों नहीं मान रही? दुल्हन तो मजबूर लग रही है। अरे ये तो बहुत शर्मनाक हो गया। संचालक, आगे बढ़िए। ठीक है, अब दूल्हा दुल्हन विवाह की अंगूठियां बदलें। रुकिए। अर्जुन, क्या वह नहीं मर गया था? यह क्या हुआ? प्यारे, मैंने कहा था वह उपद्रव करने आएगा। देखो, मेरी बात सच हुई। वाकई बड़ा किस्मत वाला है, लेकिन आज वह उपद्रव करने आया है। यह मरने की तरह है। अर्जुन, काव्या, मैं तुम्हें लेने आया हूं। सब कहते थे तुम नहीं रहे। मुझे विश्वास नहीं हुआ और तुम्हारी कोई खबर भी नहीं थी। शुक्र है तुम सुरक्षित हो। रोहन कपूर जैसा घटिया इंसान बच गया। मैं कैसे मर सकता था? काव्या, आज तुम्हारी और रोहन की शादी है। तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो? माँ, मेरे पति अर्जुन है। अर्जुन नहीं मरे। मैं रोहन कपूर से शादी कभी नहीं करूंगी। ये अष्टम कौन है? नवनी का मतलब अर्जुन सिंह से? वह तो एक भूला भटका भिखारी है। उसकी कोई ठीक पहचान ही नहीं है। मैं कभी नहीं मानूंगी ऐसे दामाद को। हाँ, पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था। अब मेरी याददाश्त लौट आई है। काव्या मेरी असली पहचान है। चाहे कोई राजा ही क्यों ना आ जाए, कुछ नहीं बदलेगा। काव्या शर्मा मेरे लिए है। जिएगी तो कपूर परिवार की होकर, मरेगी भी तो कपूर परिवार की। रोहन कपूर, तुम तो बस कपूर परिवार के एक वारिस हो। तुम्हारा क्या हक है मेरे सामने इतराने का? यह आदमी आखिर है कौन? कपूर ग्रुप की भी उसे परवाह नहीं? हाँ, नवराजपुर में कपूर साहबजादे को कोई इतनी हिम्मत नहीं करता। अर्जुन, रोहन कपूर गंदे तरीके अपनाता है। तुम चले जाओ। डरो मत काव्या, आज रोहन कपूर कुछ नहीं कर सकता। नवराजपुर का सबसे अमीर भी आ जाए, हार मान लेगा। कौन है जो मेरा लिहाज नहीं करता? ये आपका सम्मान नहीं करता। महाधनवान महोदय, इसकी हिमाकत माफ कर दीजिए। इसकी हाल ही में दुर्घटना हुई थी। दिमाग घायल हो गया है। अरे जवान हो, बोलचाल में सावधान रहो, नुकसान उठाना पड़ेगा। राजेश खन्ना अंकल, इस भिखारी को नजरअंदाज करें। उसके साथ झगड़ा मत कीजिए। मैं अब अंगरक्षकों से उसे बाहर निकलवाता हूं। अंगरक्षकों, इस उपद्रवी को बाहर निकालो। कोई हमारे अध्यक्ष को छुएगा तो देख लूंगा। अध्यक्ष, कपूर साहबजादे ने कहा यह भिखारी है तो अध्यक्ष कैसे बन गया? आजकल तो बाहर जाते समय हर कोई कुछ भी बन सकता है। अगर वह अध्यक्ष है तो मैं सूर्य देश का सबसे बड़ा धनकुबेर हूं। हाँ 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 हाँ। तुम कुछ पहचान से लग रहे हो, शायद कहीं देखा है। आप कहते हैं यह अध्यक्ष है। किस कंपनी का अध्यक्ष है? हमारे अध्यक्ष। राजेश खन्ना अंकल, इसे अभी शर्मा परिवार को सौंपो। सरासर बकवास पर विश्वास मत कीजिए। यह उपद्रवी तो हमारे आवासीय परिसर के आसपास का एक भिखारी है। मेरी बेटी ने दया दिखाकर उसे रखा, पर अब वह उससे चिपक गया है।
अब तो मेरी बेटी की शादी में उपद्रव करने आ गया। युवा मालिक रोहन कपूर से की जा रही शादी में ये तो नमकहरामी है। हाँ, ये आदमी तो बिल्कुल भिखारी है। वह चाहे राज सी पोशाक पहन ले, राजकुमार नहीं बन सकता। हमारे अध्यक्ष भिखारी नहीं हैं। आप सब तो अंधे हैं, पूरी तरह नासमझ। नील वर्मा, चुप रहो। जी, रोहन कपूर, हम दोनों के बीच का मामला है। मुझे लगता है इसमें दूसरों को घसीटने की जरूरत नहीं। तुम कहते हो काव्या शर्मा से शादी करोगे? यह क्यों? यह क्यों? क्योंकि मैं शर्मा परिवार को दे सकता हूं 50 करोड़ का शगुन। ए कंगाल, जिंदगी में इतना पैसा देखा है? बस इतना? क्या बस इतना ही? मैं शर्मा परिवार को 50 करोड़ दे सकता हूं। तू क्या दे सकता है? अगर तू मुझसे ज्यादा दे सकता है तो काव्या तेरी। ठीक है, सबने सुन ली तेरी बात। बाद में मत हिलना। भिखारी कहां लाएगा 50 करोड़? हंसते हंसते मर जाऊंगा। 50 करोड़ की कीमत जानते हो? रोहन कपूर, मात्र 50 करोड़? गरीब हो तो दिखावा मत करो। दीदी, सुन रही हो? इसका दिमाग खराब है। झूठ इतना कि आसमान छू ले। अब सुनता नहीं जाता। तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरी शादी में शगुन नहीं चाहिए। मेरी पसंद गरीब भी हो। मैं शादी करूंगी। चुप रह बेवकूफ, तू अनपढ़ क्यों हुई? अरे ससुर जी, रोहन कपूर ने शगुन दिया? कौन ससुर? अपनी औकात देख, खुद को आईने में देख। यानी नहीं दिया? शादी के बाद मिलेगा। मैं शर्मा परिवार को पैसे जरूर भेजूंगा। मुझे कपूर ग्रुप पर भरोसा है, इसलिए मुझे जरा भी जल्दी नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक ये शगुन तो शादी की रस्म के वक्त ही देना होता है। रोहन कपूर, कहीं तुम्हारे पास नहीं है ना? कपूर ग्रुप ने 5 करोड़ का वादा किया है। 57 करोड़ 50 लाख रुपए का शगुन, तो एक पैसा भी कम नहीं होगा। अच्छा, तो अभी 2 तुम नहीं दे रहे तो मैं देता हूं। तुम नहीं दे रहे तो मैं देता हूं। तुम मुझे दबाव डाल रहे हो। तो डाल रहा हूं। दब गए या फैस नहीं है? किसने कहा हमारे पास नहीं है? अर्जुन सिंह, ये रहे 57 करोड़ 50 लाख। इसे अभी शर्मा परिवार को सौंपो। देखा, 57 करोड़ 50 लाख अभी मेरे हाथ में है। कपूर ग्रुप हमारे नवराजपुर में बहुत नामचीन समूह है। 57 करोड़ 50 लाख रुपए उनके लिए तो बहुत आसान है। लगता है अर्जुन सिंह नाम का ये आदमी हार जाएगा। कपूर ग्रुप से दौलत की होड़, ये तो अपनी हैसियत भूलना है। रोहन कपूर, मैं नहीं घबरा रही। तुम काव्या शर्मा की शादी खत्म होने के बाद जब चाहो दे देना। मुझे कपूर ग्रुप पर भरोसा है, वो किसी भिखारी के बहकावे में नहीं आएंगे। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूं। जैसे ही पैसे ट्रांसफर होंगे मैं आदमी बुलवाता हूं इस परेशान करने वाले को बाहर निकालने के लिए। हाँ हाँ हाँ, कार्ड मशीन लाओ। लेन देन असफल हुआ, कृपया दूसरा कार्ड इस्तेमाल करें। एकाएक लेन देन क्यों असफल हुआ? क्या कार्ड में पैसे नहीं हैं? ये तो नहीं हो सकता। पापा ने कहा था इस कार्ड में 5 करोड़ रुपए हैं। पापा ने झूठ नहीं बोला होगा। शायद कर्मचारी ने ठीक से स्वाइप नहीं किया। मैं खुद स्वाइप करता हूं। लेन देन असफल, कृपया दूसरा कार्ड इस्तेमाल करें। अध्यक्ष उपाध्यक्ष हॉ की रफ्तार तेज है। कपूर परिवार को अभी तक दिवालियापन का पता नहीं है। हाँ हाँ। हेलो विंसेंट, मेरे लिए एक काम करो। जी अध्यक्ष, बताइए। शाम से पहले कपूर ग्रुप को दिवालिया कर दो। तुम सब क्यों हंस रहे हो? लेन देन असफल होने का मतलब ये नहीं कि मेरे कार्ड में पैसे नहीं हैं। शायद बैंक की लिमिट हो गई है। बेटा घबराओ मत, मैं अभी बैंक मैनेजर को फोन करती हूं। पापा और वो दोस्त हैं। अभी जो हुआ वो छोटी बात है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे कपूर परिवार पर भरोसा है। आहा, हाँ हाँ। मुझे भी कपूर परिवार पर भरोसा है। बात तो इस गंदे भिखारी की है। तुमने कहा था कपूर से ज्यादा शगुन दोगे, दिखाओ, नहीं तो तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। कपूर परिवार भी एक बार 5 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहा। पता नहीं ये दे पाएगा। मेरे ख्याल से नहीं दे पाएगा। अगर दे सका होता तो पहले कपूर को पैसे नहीं दिखाने देता। मुट्ठी भर 5 करोड़ की क्या बात है? मैंने शर्मा परिवार के लिए जो तैयार किया है वह उन 5 करोड़ से कहीं ज्यादा है।
तुम्हारी डींगे तो आसमान छू रही हैं। अगर तुम इतने ही महान हो तो अपना देने वाला शगुन बस दिखा दो ना। हाँ, बातें तो बहुत करते हो, पर क्या फायदा? जल्दी करो, शगुन दिखाओ। अरे, वो तश्तरी में क्या रखा है? इतना रहस्य क्यों? कहते हैं 5 करोड़ से ज्यादा है, पर सच है या नहीं? ये 3 तश्तरियां मेरी सच्ची भावना, ईमानदारी और दृढ़ता दर्शाती हैं। ये अंगूठी मेरी सच्चाई की निशानी है। जीवन भर प्रेम करूंगा, आखिरी सांस तक। अर्जुन सिंह, सूर्य देश का सबसे बड़ा धन कुबेर भी तो अर्जुन सिंह ही है। हाँ, सबसे बड़े धन कुबेर का नाम अर्जुन सिंह ही है। ओ छोटे मियां, हमें बेवकूफ बना रहे हो नकली चेक लेकर। किसे धोखा दे रहे हो? ये 10 करोड़ का है। शर्मा परिवार के लिए मेरा शगुन है, मेरी ईमानदारी की मोहर है। अगर तुम काव्या के माता पिता न होते, तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। तुम सूर्य देश के धन कुबेर अर्जुन सिंह हो? हाँ, मैं अर्जुन सिंह हूं। नाम नहीं बदलता, खानदान नहीं बदलता। अब ये चेक ले लिया है तो शांति से रहो, अब हमें तंग मत करो। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? कहता है वह श्रीमान अर्जुन सिंह है, तो वह श्रीमान अर्जुन सिंह ही होंगे। काव्या, इस आदमी का दिमाग खराब है। तुम्हें भी लग गया क्या? तुम्हें लगता है सूर्य देश का सबसे बड़ा धन कुबेर तुमसे शादी करेगा? उस स्तर के बड़े लोगों के आसपास तो हमेशा खूबसूरत औरतें रहती हैं। तुम पर नजर पड़ेगी? मुझे अर्जुन पर भरोसा है, वह मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। काव्या, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। आज मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। यह अनुबंध है, सिंह ग्रुप हस्तांतरण पत्र। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, मरते दम तक अटल। तुम्हें झूठ बोलने की लत लग गई है क्या? तुम्हें पता है सिंह ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? सिंह ग्रुप का मुख्यालय राजधानी नगर में है, नवराजपुर से बहुत दूर। तुम झूठ बोल रहे हो, कम से कम थोड़ा तो असरदार बनाओ। रोहन ठीक कह रहा है। सिंह ग्रुप के मालिक श्रीमान अर्जुन सिंह अगर नवराजपुर आते तो मैं नवराजपुर का सबसे अमीर आदमी खबर नहीं लेता। तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। सोचा नहीं था शादी में आकर इतनी बेतुकी बात सुनूंगा। कपूर परिवार बहुत सहनशील है, अब तक इस धोखेबाज को बाहर नहीं किया। क्या आपने कहा? मेरे नाम के सारे बैंक कार्ड फ्रीज हो गए हैं। क्यों? अरे गुरु, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, तुमने किसी को नाराज कर दिया है। कपूर ग्रुप की सारी संपत्ति जब्त हो गई है। तुम्हें भी जल्द ही खबर मिल जाएगी। तेरे पिता से काफी देर बात हुई थी, समस्या हल हो गई? पिताजी, क्या हुआ? बैंक मैनेजर ने क्या कहा? हमारे बैंक कार्ड पर लिमिट क्यों लग गई? जरूर तूने बेवकूफी की है, वरना कोई हमें नीचा क्यों दिखाएगा? पिताजी, क्या कह रहे हैं? कौन हमारा विरोध कर रहा है? आप मुझसे मजाक नहीं कर रहे? कपूर ग्रुप दिवालिया हो गया है। मेरे नाम के सारे बैंक कार्ड फ्रीज हो गए हैं। बैंक मैनेजर ने कहा हमने किसी का अपमान किया है। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं, किसी को नाराज नहीं कर सकता। फिर सिर्फ एक ही वजह है, ये तुम्हारी गलती है। मैंने कुछ नहीं किया पिताजी। मेरा दिमाग तो पूरी तरह से उसी काव्या के पीछे लगा था। मैंने कुछ नहीं किया। कपूर परिवार दिवालिया हो गया, तुम्हारी शादी अब नहीं होगी। पिताजी, मुझसे मजाक न करें। रुको पिताजी। कपूर ग्रुप तो ठीक चल रहा था, ये दिवालिया कैसे हो गया? वह 5 करोड़ की दहेज, क्या वह बर्बाद हो गई? लगता है कपूर परिवार काफी ताकतवर है, लेकिन इतनी आसानी से हार गया। तो क्या ये भिखारी सच में सूर्य देश का सबसे अमीर आदमी अर्जुन सिंह है? नहीं हो सकता। सूर्य देश का सबसे अमीर आदमी इतना जवान कैसे हो सकता है? जरूर नाम का ही संयोग है। अच्छा, झूठी खुशी हो गई।
अर्जुन, क्या तुम सच में सूर्य देश का सबसे अमीर आदमी अर्जुन सिंह हो? काव्या, मुझे पता है यह तुम्हारे लिए मानना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें ले चलूंगा मेरी दुनिया में, असली मुझसे मिलवाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम चाहे जो भी हो, मुझे तो अपना अर्जुन ही प्यारा है। लड़के, मेरी बेटी से शादी करनी है तो इतना आसान नहीं। मुझे 57 करोड़ का शगुन नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम 5.5 करोड़ तो दो, वरना मेरी बेटी को ले जाने का ख्याल छोड़ दो। यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। अभी मैंने 115 करोड़ का चेक दिया था, तुमने खुद फाड़ दिया। वह चेक नकली था। हमें नकद चाहिए, नकद, वरना मेरी बहन को नहीं ले जा सकते। बस अब बोलना बंद करो। मैं कोई सामान नहीं हूं, न ही किसी की संपत्ति। मैं जिससे चाहूं शादी करूंगी, जिसके साथ चाहूंगी चली जाऊंगी। बहन, वह एक धोखेबाज है। धोखेबाज ही सही तो क्या हुआ? घर तो तुम्हारे घर से बेहतर है। तू नालायक बेटी है, तू उसके साथ जाने की हिम्मत करेगी? तू कभी वापस मत आना। ठीक है तो नहीं आऊंगी। चलो अर्जुन, हम चलते हैं। अरे अर्जुन, 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 आप ठीक तो हैं? वो कहीं मर तो नहीं गया? वो खुद बेहोश हुआ था, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन, मुझे डराओ मत। तुमने कहा था तुम मुझे ले जाओगे। अर्जुन। नेहा जी, रोइए मत। अध्यक्ष ने ठीक से आराम नहीं किया था, बहुत कमजोर थे, बेहोश हो गए। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूं। डॉक्टर साहब, कैसे हैं मरीज? मरीज की बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। शरीर असल में बहुत कमजोर है, अब पूरी तरह आराम करना होगा। बिल्कुल भी खुद से अस्पताल नहीं छोड़ना चाहिए। आपका शुक्रिया। नील, ये क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था अध्यक्ष का ख्याल रखो, तुमने ऐसा ख्याल रखा? माफ कीजिए, सब मेरी गलती है। अध्यक्ष बाहर जाने पर आमादा थे, मैं रोक ही नहीं सका। तुम रोक नहीं सके, मुझे बुलाते क्यों नहीं? वो तो मौत के मुंह से बचकर आया था, ऐसे झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब मेरी गलती है। अर्जुन ने अपनी मर्जी से अस्पताल छोड़ा, क्या मेरे वजह से? हाँ, अध्यक्ष ने कहा था वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपको रोहन कपूर जैसे घटिया इंसान के हाथों पड़ने दें। मेरी ही गलती है। अध्यक्ष आपको दोष नहीं देते, आप उनकी पत्नी हैं, वे आपसे नाराज कैसे होंगे? इसीलिए कपूर परिवार को सबक सिखाने को कहा, यह भी आपकी वजह से था। कपूर परिवार बर्बाद करने वाले आप हैं। मैं अध्यक्ष के आदेश पर चल रहा था। क्या वह सूर्य देश का सबसे धनी है? तुम्हें अब तक उनकी असली पहचान नहीं पता? अध्यक्ष ने आज अपना असली रूप दिखाया, किसी को यकीन नहीं हुआ। मुझे यकीन ना आना नहीं है, बस लगता है यह अजीब है। सुनने में बहुत अटपटा है। अध्यक्ष अपने निजी विमान से दक्षिणारण्य यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में विमान विस्फोट हुआ। अध्यक्ष ने समय पर पैराशूट लगाया, इसलिए उनकी जान बची। ऐसा असंभव हादसा हुआ। जब मैं उनसे मिली, उनकी याददाश्त खो गई थी। मैंने समझा वे सामान्य हैं। अगर मुझे उनकी पहचान पता होती, मैं उनसे शादी न करती। आपने अध्यक्ष के मुश्किल समय उनकी मदद की, वे आपका ऋण चुकाएंगे। आगे बस आप अपने अध्यक्ष पत्नी कर्तव्य निभाएं, हम भी आपका आदर करेंगे। मुझे बस चाहिए अर्जुन ठीक हो। अध्यक्ष की पत्नी बनना या न बनना मेरे लिए मायने नहीं रखता। दूसरे युवा मालिक, आपके भाई शायद सच में जीवित हैं। सुना है आज एक होटल में दिखे थे, पर जल्दी बेहोश हो गए, अस्पताल ले जाए गए। विमान दुर्घटना हुई थी ना, कैसे बच गए? मालिक, माफ करें, मैंने गड़बड़ कर दी। माफी से क्या होगा? ओह, अगर वो होश में आ गए तो उन्हें पता चल जाएगा विमान दुर्घटना के बारे में। मेरा हाथ है, मेरी जान खतरे में है। तो उन्हें होश न आने दें। मतलब खत्म कर दें। मैं भी यही चाहता हूं, काश वो अभी मर जाए। लेकिन वो अस्पताल में है, इतने अंगरक्षक हैं, मैं पास नहीं जा सकता। समझ रहे हो? जल्दी न करें मालिक, मैं कोई तरीका ढूंढता हूं। जब तक आपके भाई राजधानी नहीं लौटते, तब तक आपका ही राज है। वैसे भी वो जीवित हैं या नहीं पता नहीं। इतनी जल्दी सिंह ग्रुप नहीं लौट सकते। आप अपनी
पुरानी योजना जारी रख सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। उनके स्वस्थ होकर लौटने से पहले मैं सिंह ग्रुप संभाल लेता हूं। लौटे भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? जी हाँ। आओ आओ, उठो उठो। राजधानी से खबर आई है, कल विक्रम सिंह फिर वकील लेकर कंपनी में उपद्रव करेंगे। अध्यक्ष की यह हालत देखते हुए कल उसे संभालना मुश्किल होगा। फिर भी उसे मनमानी करने कैसे दें? कर्मचारी डर और बेचैनी से भरे हैं। कंपनी की छवि को भारी नुकसान हुआ है। सबसे पहले कल के हालात देखते हैं। विक्रम की मनमानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? सर, आपके भाई विक्रम वकील लेकर कंपनी में उपद्रव करने जा रहे हैं। आपके हेलीकॉप्टर हादसे के बाद से उनकी महत्वाकांक्षा जाहिर हो गई है। सचमुच? तो पहले वह मेरे सामने कितनी अच्छी नाटकबाजी करता था। अरे, तुम्हें नहीं लगता उसमें अभिनेता बनने की प्रतिभा है? सर, हमने डॉक्टर से पूछ लिया है, आपकी सेहत अभी कमजोर है। आप लंबा सफर नहीं कर सकते, न ही अस्पताल छोड़ सकते। लेकिन कंपनी का मामला नजरअंदाज नहीं कर सकता। विक्रम की मनमानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अर्जुन, अर्जुन, तुम जाग गए। ठीक समय पर तुम्हारा नाश्ता लाया हूं, कुछ खाओगे? पहले रख दो। तो काव्या मेरी तरफ से कंपनी जाएगी। काव्या मेरी पत्नी है। मेरी सेहत अभी ठीक नहीं है। कंपनी की जिम्मेदारी उसे दे दो। जी। अर्जुन, तुमने कंपनी मुझे सौंप दी। देखो काव्या, कंपनी भीतर बाहर संकट में है। मेरी सेहत भी ऐसी खराब है। तुम भी नहीं चाहोगी कि मैं ठीक होने से पहले कंपनी डूब जाए। पर मेरे पास अनुभव नहीं है, डर है गड़बड़ ना हो जाए। कोई बात नहीं, आदित्य तुम्हारे साथ आएगा। ठीक है। और मेरा क्या अध्यक्ष? तुम्हारे पास और काम है। अच्छा, ठीक है। ये लोग हमें रोक क्यों नहीं रहे? शायद जान गए कि रोकना बेकार है, इसलिए मेहनत बर्बाद नहीं कर रहे। शायद सही कह रहे हो। मेरा भाई बचा भी तो अपाहिज हो गया होगा। मैंने बस्तरपुर लोग भेज दिए हैं, बस मौका मिलते ही तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस बार सफलता ही, असफलता नहीं। समझ गया। दूसरे युवा मालिक विक्रम सिंह, कंपनी में आपका क्या काम है? सूर्य देश के कानून के अनुसार मेरे भाई की कंपनी संभाल रहा हूं। ओहो, अध्यक्ष तो ठीक से जिंदा है। कौन सा कानून लागू करेंगे? मेरा भाई जिंदा है। वो कहां है? क्या वो कंपनी आए? हटो यहां से। अध्यक्ष नहीं आए, पर उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा है। दूसरे युवा मालिक विक्रम सिंह, बार बार गलत मत करो। प्रतिनिधि भेजा है, खुद क्यों नहीं आए? तुम लोग सोच भी मत, कोई भेजकर मुझे रोकने की। आप सबको नमस्ते। मैं काव्या शर्मा हूँ, अर्जुन सिंह की पत्नी हूँ। अर्जुन के पुराने जख्म ठीक नहीं हुए, अभी अस्पताल में आराम कर रहे हैं। उन्हें पता चला कंपनी में उथल पुथल है, इसलिए मुझे कंपनी संभालने भेजा है। कुमारी मो, नील ने कहा था कि आप अध्यक्ष सिंह की अनुपस्थिति में मिली पत्नी हैं। हम आभारी हैं अध्यक्ष की देखरेख के लिए। अब अध्यक्ष यहाँ नहीं, हम निश्चय ही सहयोग देंगे कार्य संभालने में। आप अध्यक्ष की पत्नी हैं, तो हमारी स्वामिनी है। चूंकि कुमारी मो कंपनी संभाल रही है, फिर कुमारी न कहें बल्कि अध्यक्ष मो कहें। हाँ, अध्यक्ष मो कहो। यह औरत कौन है जो मेरे सिंह समूह में अकड़ दिखा रही है? तुम अर्जुन सिंह का छोटा भाई विक्रम सिंह हो, है ना? मेरा नाम तेरे मुंह से कहने लायक? तेरा नाम नहीं लूंगी, फिर क्या कहूं? मुसीबत। तुम्हारी बहुत हिम्मत, पीट दूं। रुको, वह तुम्हारी भाभी है। विक्रम सिंह, मैं तेरे बड़े भाई की पत्नी हूँ, तेरी भाभी मो कियान शुई। हाँ, मेरा भाई तो मर गया। तू कहती है उसकी पत्नी, मतलब मरने के बाद शादी है? तेरा भाई जिंदा है, वह नवराजपुर में है। तू कहेगी तो मान लूं, मैं कहता हूं मर गया। यहाँ शोर मत कर, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। अर्जुन ने कंपनी मुझे दे दी और तिजोरी का पासवर्ड भी मुझे दिया, और पासवर्ड तिजोरी का कॉम्बिनेशन भी दीजिए। श्रीमती काव्या शर्मा को पता है श्री सिंह की पासवर्ड तिजोरी का कोड। लगता है श्रीमती काव्या शर्मा अध्यक्ष सिंह की पत्नी है। कंपनी का हर राज उसी तिजोरी में है। जो भी तिजोरी खोल सके वही होगा सिंह ग्रुप का असल मालिक। आप सब कितने भोले।
और हास्यास्पद हैं। यह औरत कौन है आपको पता ही नहीं, फिर भी सब पूरी शिद्दत से उसकी हिमायत कर रहे हैं। श्रीमती काव्या को नील वर्मा लाए हैं। नील वर्मा श्री सिंह के विशेष सहायक हैं। हमें विश्वास है नील वर्मा हमें धोखा नहीं देंगे। नील वर्मा जो भी कहते हैं वह हमेशा श्री सिंह के ही आदेश होते हैं। हम नील पर भरोसा करते हैं। सब बूढ़ होकर बेवकूफ बन गए हो क्या? वह कहती है कि मेरे भाई की पत्नी है। अरे आपने उसकी पहचान सत्यापित की है? विवाह प्रमाण पत्र देखा है? हैं? अच्छा, और यह नील क्या है? वह तो मेरे भाई का एक विशेष सहायक ही है, एक नौकरी पेशा लड़का। उसे कभी भी बदला जा सकता है। दूसरे युवा मालिक, आपकी बात में भी दम है। हाँ, आखिर हमने अध्यक्ष सिंह को देखा तो नहीं, पता भी नहीं वह अभी जीवित हैं या नहीं। तो अब क्या करें? क्या श्रीमती काव्या शर्मा से हमें अपना विवाह प्रमाण पत्र दिखाने को कहें? मैं और आपके भाई के पास विवाह प्रमाण पत्र क्यों नहीं है? बस इसलिए कि जब मैंने और अर्जुन सिंह ने शादी की तो उन्होंने इस्तेमाल किया था अर्जुन सिंह या नाम ही नहीं। उस वक्त वह भूल गया था अपनी असली पहचान। बकवास है। विवाह प्रमाण पत्र पर मेरे भाई का नाम नहीं तो आप उसकी पत्नी नहीं, न ही मेरी भाभी। युवा मालिक, मैं साबित कर सकता हूं कि वह आपकी भाभी हैं। मुझे विश्वास होगा। नील, करण कहाँ है? वह मेरे भाई को ढूंढने गया था। अब वह कहाँ है? अध्यक्ष ने उसे दूसरा काम दिया। ये भी आपकी चिंता है? अगर मेरा भाई जिंदा होता तो वह घर फोन क्यों ना करता? ये सब झूठी कहानियां सिर्फ इसलिए बना रहे हो ताकि मैं सिंह परिवार का कारोबार ना संभालूं? तुम्हारे भाई ने फोन क्यों नहीं किया ये तुम्हें अच्छे से पता है। अभी भी सपने देख रहे हो? ये औरत कहाँ से आई? कोई है? बाहर निकालो इसे। युवा मालिक, कुमारी शर्मा अध्यक्ष के आदेश से आई हैं। आप उन्हें बताने के अधिकारी नहीं है। अरे तुम्हारी हिम्मत! क्या ये तुम्हारी रखेल है जिसे इतना बचा रहे हो? अरे युवा मालिक, खाना गलत खा लो, मजाक गलत मत करो। कुमारी शर्मा को अध्यक्ष की तिजोरी का पासकोड पता है। चूंकि आप उस पर विश्वास नहीं करते तो तिजोरी लाकर देख लेते हैं। अगर वह इसे खोल पाई तो वह अध्यक्ष अर्जुन सिंह की पत्नी ही है। अगर श्रीमती काव्या शर्मा पासवर्ड तिजोरी खोल पाए तो वह अध्यक्ष अर्जुन सिंह की ही है। हाँ, अगर श्रीमती काव्या शर्मा तिजोरी खोल पाए तो मैं उनके आदेश मानूंगा। तिजोरी ले आओ। दूसरे युवा मालिक विक्रम सिंह, आप उनके जाल में मत फंसिए। हम तो यहाँ सिंह ग्रुप संभालने आए हैं। इस औरत पर समय बर्बाद नहीं करने। अगर इस औरत को कोशिश नहीं करने देंगे तो ये लोग मानेंगे नहीं। कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह तिजोरी खोल पाएगी। क्या पता करण मेहता ने उसे पासवर्ड बता दिया हो। क्या ऐसा नहीं है कि करण मेहता को भी पासवर्ड पता है? उपाध्यक्ष करण मेहता को पासवर्ड बिल्कुल नहीं पता। पता नहीं तुम लोगों को ये झूठी खबर कहां से मिली। तुम बस हो गया, हो रहा। उसे कोशिश करने दो। मुझे नहीं लगता कि वह सचमुच खोल पाएगी। अगर यह तिजोरी नहीं खोल पाई तो तुम धोखेबाज हो। तुम्हें सारी उम्र जेल में सड़ेगा। अगर मैंने खोल दिया तो? अगर तुमने खोला तो मैं... अरे तुमने खोला होगा तभी तो साबित होगा कि तुम झूठे नहीं हो। मेरे भाई का जीवित होना अभी साबित करना बाकी है। क्या तुमने अभी नहीं कहा? बस इतना कि तिजोरी खोलने पर तुम मेरी सुनोगे। बिल्कुल सच है। अभी नील ने कहा उपाध्यक्ष करण को भी पासकोड नहीं पता। अगर तुम्हें पता है तो तुम सच में अध्यक्ष की पत्नी हो। हम तुम्हारी सुनेंगे ही। अच्छा, तो अगर मैंने खोला ये पासवर्ड तिजोरी तो विक्रम सिंह को तुरंत सिंह ग्रुप से निकालना होगा और इसके बाद कभी भी वापस नहीं आना होगा। तू तो बड़ी प्यारी है ना, इतना हौसला बढ़ा लिया। चाहे तू मेरे भाई की पत्नी हो, तू एक बाहरी ही तो है सिंह ग्रुप में। तुझे बोलने का हक नहीं। चुप रहो तुम। तुम्हारे भाई ने मुझे पासकोड बताया, तुम्हें नहीं। तुम्हारा घर में क्या दर्जा है खुद नहीं पता क्या? अरे यार। दूसरे युवा मालिक, औरतों पर हाथ उठाने में क्या बहादुरी। काव्या शर्मा, क्या तुमने पासकोड जानने का दावा नहीं किया? इतनी देर से बातें कर रही हो तो तिजोरी खोलो ना। मैं खोलती हूँ। काव्या, मेरी तिजोरी का पासकोड है 329-716। पहले 3 मेरी मां का जन्मदिन, बाकी 3 पापा का जन्मदिन। इसमें सिंह ग्रुप के गोपनीय दस्तावेज और अहम कागजात हैं। अगर तुम इसे खोल सकती हो, सिंह ग्रुप तुम्हारे कब्जे में होगा। मैं याद रखा। घबराओ नहीं अर्जुन, तुम्हें पूरा आराम करना होगा। जल्दी से मेरे पास आना। क्या यह औरत सच में तिजोरी खोल सकती है? अगर उसने खोल दी तो फिर क्या करेंगे? गलत पासकोड। सुन लिया ना, सुन लिया ना, गलत पासकोड। ये औरत तो एक धोखेबाज है। वह मेरे भाई की पत्नी नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो गया? अर्जुन ने मुझे यही पासकोड बताया था। अभी भी बचने की कोशिश? मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। सिंह ग्रुप को धोखा देने की हिम्मत। अर्जुन सिंह मर चुके हैं। दूसरे मालिक विक्रम सिंह बिल्कुल जिंदा हैं। मेरा भाई 3 महीने पहले ही मर चुका था। उस समय की खबरों में बताया गया था कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या तुम्हें वह खबर दिखाऊं? तुम चुप रहो। तेरा भाई नहीं मरा, वो बिल्कुल ठीक है। उसकी बुराई मत करो। अरे वो
काव्या जी घबरा गई थी, इसलिए गलती हो गई। एक बार फिर कोशिश करने दें। मुझे यकीन नहीं अध्यक्ष जी गुजरे हैं। काव्या जी एक बार फिर कोशिश करें। काव्या जी घबराए नहीं। अगर आप तिजोरी खोल सकें तो हम आप पर यकीन करेंगे कि अध्यक्ष जी जिंदा हैं। मैं फिर कोशिश करती हूँ। गलत पासकोड। नील वर्मा, आपने धोखेबाज को क्यों लिया? हमें धोखा देने। नील वर्मा, आपने विश्वासघात तो नहीं कर दिया? अध्यक्ष अर्जुन सिंह का आप पर कितना एहसान था, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने अध्यक्ष के साथ विश्वासघात नहीं किया। मैं जीवन भर ऐसा नहीं कर सकता उनके साथ विश्वासघात कर। आप चिंता न करें, मैं देखता हूँ क्या हुआ। श्रीमती काव्या सिंह, क्या आपको पासकोड गलत याद है? मुझे बिल्कुल सही याद है। ये पासकोड अर्जुन सिंह ने खुद बताया था। गलत नहीं हो सकता। काव्या सिंह, आपने अभी दावे से कहा था कि आप इसे खोल सकती हैं। मैंने आपसे कहा था अगर आपने मुझे धोखा दिया मैं आपको जेल में डलवा दूंगा। दूसरी बात, उन्हें तुरंत थाने भेजो। अगर उन्हें न सजा दी गई तो और धोखेबाज आएंगे सिंह ग्रुप को ठगने। हाँ, सहायकों, इन्हें थाने ले जाओ। दूसरी बात साहब, मैं खुद की गारंटी देता हूँ, ये सच में आपकी भाभी हैं। आप उन्हें थाने नहीं भेज सकते। आपकी क्या गारंटी है? आपको लगता है मैं आपको छोड़ दूंगा? पहले इनका हिसाब करूंगा, फिर आपकी बारी है। इन्हें ले जाओ। क्या वह श्री अर्जुन की अपने पास रखी वस्तु नहीं है? मुझे याद है वह इसे हमेशा पहनते थे। वह मालिक की लॉकेट है। मालिक की लॉकेट ये ठग के पास कैसे? मैं कह चुका हूँ, वह ठग नहीं है, वह मालिक की पत्नी है। ये लॉकेट मालिक ने ही उन्हें दी थी। काव्या, ये लॉकेट तुम्हारी है, इसे हमेशा पहनना। चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिक्र मत करो अर्जुन, मैं इसे हमेशा पहनूंगी। हाँ, मेरे भाई के पास ऐसी एक लॉकेट थी, पर यह लॉकेट बाजार में हर जगह मिलती है। मुझे कैसे पता यह असली भी है या नहीं? यहाँ तक ये अधिकारी भी जानते हैं ये तुम्हारे भाई की लॉकेट है। सिर्फ तुम नहीं जानते। लगता है तुम भाई की मौत की उम्मीद कर रहे हो उसकी संपत्ति पाने के लिए। बदकिस्मती से तुम्हारी चाल फेल रही। तुम्हारा भाई जिंदा है और जल्द ही लौट आएगा। मालिक गायब हुए 3 महीने हो गए। पिछले 3 महीने हमने इंतजार किया। अब थोड़ा और रुकें तो क्या फर्क पड़ता है? क्या पता मालिक सच में लौट आए। मुझे काव्या की पहचान पर भरोसा है। हम कंपनी के साथ खड़े रहेंगे। हम कंपनी के साथ खड़े रहेंगे। विक्रम सिंह, सलाह है फटाफट भाग जाओ। तुम्हारे पास अंगरक्षक हैं, सिंह ग्रुप के पास भी हैं। पहले हाथ नहीं डाला क्योंकि मालिक का पता नहीं था, हिम्मत नहीं हुई। आज अध्यक्ष ने काव्या शर्मा जी को अधिकार सौंप दिए हैं। अगर आप फिर काव्या शर्मा जी का अपमान करें, मुझे डर है आपका अंजाम बुरा ना हाल हो जाए। आप मुझे धमका रहे हैं? मेरी हिम्मत नहीं, मैं बस आपको याद दिला रहा हूं, सिन्हा ग्रुप के मालिक अब भी अर्जुन सिंह ही हैं, आप नहीं। अध्यक्ष अर्जुन सिंह, पुलिस विभाग से खबर आई है आपके हेलीकॉप्टर के मलबे से विस्फोटक यंत्र मिला है। 3 महीने पहले वह दुर्घटना नहीं थी, सोची समझी हत्या थी। श्री अर्जुन सिंह, आपकी दवाई का समय हो गया है। अध्यक्ष अर्जुन सिंह, आप दवाई लेकर आराम करें, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। अरे ये क्या दवाई है? यह आपके घाव भरने में मददगार दवाई है, जल्दी ले लीजिए। हाँ। हेलो। सुनो, क्या विक्रम सिंह चला गया? हाँ चला गया, बहुत गुस्से में था, शायद किसी और दिन फिर आ जाए। वैसे अध्यक्ष कैसे हैं? आज थोड़ा बेहतर हैं। डॉक्टर ने कहा अधिक काम ना करें, पूरा आराम जरूरी है। ठीक है, मैं काव्या शर्मा की पूरी मदद करूंगा। अध्यक्ष से कहें चिंता ना करें। हाँ। अरे हाँ, अध्यक्ष ने कहा था ना कि तिजोरी का पासकोड काव्या शर्मा को बता दिया। फिर आज काव्या शर्मा ने तिजोरी क्यों नहीं खोल पाई? बार बार गलत पासकोड आ रहा था। आप अध्यक्ष के जागने पर पूछ लीजिएगा क्या बात है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैंने तिजोरी बदल दी है। पहले विक्रम सिंह उसी तिजोरी पर टकटकी लगाए थे, तो मैंने एक वैसी ही खरीद ली, अध्यक्ष के कार्यालय में रख दी और पुरानी वाली को ले आया, अध्यक्ष के अपार्टमेंट में रख दी। तुम अब तक क्यों नहीं खा रहे? क्या मैं खिलाऊं? तुम्हें किसने भेजा है? तुम क्या कर रहे हो? चाकू नीचे रखो। पास बताओ वरना मैं इसे मार दूंगा। मैं नहीं आ रहा, शांत हो जाओ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूं। पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस अर्जुन सिंह की जान चाहिए। दूसरे युवराज, मैंने नवराजपुर जिसे भेजा कामयाब रहा। योजना सफल रही। हाँ, उसने नर्स का भेष बनाया, अर्जुन सिंह के कमरे में घुस गई, दिल में छुरा घोंप दिया। अर्जुन सिंह अब आपात कक्ष में हैं, शायद बच नहीं पाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। नेहा,
इस बार तुमने बहुत बड़ा काम किया है। पिछली बार भाग्य ने उसका साथ दिया था, वह बच गया था, लेकिन अब वह फिर हमारे कब्जे में है। उसकी मौत की पुष्टि होते ही मैं सिंह ग्रुप का पूर्ण मालिक बन जाऊंगा। दूसरी मालिक, कल आप अपनी दादी जी को आरोग्य निवास से वापस ले आइए। वह आप पर हमेशा मेहरबान रही हैं। भविष्य में प्रमुख काव्या शर्मा से संपत्ति के बंटवारे में वह जरूर आपका साथ देंगी। नेहा, तुमने मेरा इतना साथ दिया। जब मैं अपने भाई की संपत्ति हासिल कर लूंगा तो तुमसे शादी करूंगा। बस आपके साथ रहने भर से, शादी की जरूरत नहीं, मुझे खुशी है। आज रात तुम्हें सिंह परिवार की हवेली ले चलूंगा। अब से तुम ही उस घर की गृहस्वामिनी हो। श्रीमती काव्या सिंह, यह अध्यक्ष जी का व्यक्तिगत अपार्टमेंट है, कंपनी के पास ही है। आमतौर पर वे केवल सप्ताहांत पर ही पुरानी हवेली जाते हैं। तो मैं यहीं रहूंगी। ठीक है। हेलो उपाध्यक्ष करण मेहता, क्या हुआ? मैं श्रीमती काव्या सिंह को अध्यक्ष के अपार्टमेंट ले आया हूं। क्या ऐसा कैसे हुआ? ठीक है। नील वर्मा, क्या कुछ हुआ है? क्या अर्जुन सिंह को कुछ हुआ है? आप चिंता न करें श्रीमती काव्या सिंह, अध्यक्ष सुरक्षित हैं। आप विश्राम करें, कल मैं आपको लेने आऊंगा। बहुत बेचैनी हो रही है। अर्जुन सिंह, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। दादी माँ, आज मैं आपको लेकर आया हूँ क्योंकि कुछ लोग बहुत बढ़ गए हैं। भैया के वो उपाध्यक्ष और विशेष सहायक बाहर वालों का साथ दे रहे हैं सिंह परिवार की संपत्ति ठगने में। ये बहुत बड़ा हुआ है। कौन है वो जो मेरे पोते से संपत्ति छीनने का साहस कर रहा है? क्या इस बूढ़ी औरत को खत्म समझ बैठे हैं, या फिर ये सोचते हैं कि सिंह परिवार में कोई नहीं है इसलिए हमें आसानी से दबाया जा सकता है? हाँ दादी माँ, आप इतना गुस्सा न करें। अभी बड़े भाई की हालत अनिश्चित है। आपकी तबीयत फिर खराब न हो जाए। विक्रम बेटा, तेरा भाई अब नहीं रहा हमारे सिंह परिवार में। अब तू ही एकमात्र वंशज बचा है। मैं किसी को भी तेरा नुकसान नहीं होने दूंगी। दादी माँ, मैं आपकी पोती को लेकर आया हूं आपसे मिलवाने। पोती? दादी माँ, यही वो औरत है जो हमारे सिंह परिवार की संपत्ति ठग रही है। हम मेरे दोनों पोते अविवाहित हैं, फिर पोतों की पत्नी कहां से? नील वर्मा सिंह परिवार को क्या समझा है, एक अनजान औरत से उपद्रव कराए। बड़ी माँ, मैं आपका बड़ा पोता अर्जुन सिंह की पत्नी काव्या शर्मा हूँ। नील ने ही मुझे यहाँ लाया है। क्या कहा? मेरा बड़ा पोता मर गया था या मुझे भूत दिखा? उसने कब शादी की? मुझे क्यों नहीं पता? बड़ी माँ, शांत हो जाइए। अर्जुन सिंह जिंदा हैं। वह अभी अस्पताल में है। ठीक होने पर मुझे लगता है वह आपको सब समझा देंगे। क्या मेरा पोता जिंदा है? तो वह कहाँ है? वह अभी नवराजपुर में है। वह आपकी सदा चिंता करते हैं। आपका 70वां जन्मदिन जल्द ही है। उन्होंने मुझे भेजा बधाई देने। दादी दादी, आप उसकी बातों में ना आई। अगर दादी आपके बड़े बेटे जीवित होते तो वे राजधानी नगर क्यों नहीं लौटे, है ना? हाँ विक्रम, मैंने खोल लिया है आपके बड़े भाई की तिजोरी। अब पूरा सिंह ग्रुप मेरे आदेश मानता है। क्या तुम्हें लगता है दादी के सामने बेकार की बातें करके हकीकत बदल जाएगी? कल तो तुम तिजोरी नहीं खोल पाई थी। वह तिजोरी नकली थी और असली पहले ही हटा दी गई थी। बेशक तुम्हें ये सब बताना बेकार है। मैं आज इस पुरानी हवेली में खुशियां मनाने आई हूँ दादी के 70वें जन्मदिन पर। चाहे तुमने सचमुच खोला हो या झूठ बोल रहे हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर उन पर छुरा मारा गया था। वे कुछ दिन भी नहीं बचेंगे। जैसे ही उनकी मृत्यु होगी मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। दादी का जन्मदिन महत्वपूर्ण नहीं है? दादी का जन्मोत्सव मैं स्वयं आयोजित करूंगा। तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को बिना बुलाए दखल देने की जरूरत नहीं। चूंकि तुम आयोजन करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम ही करो। फिर उस दिन मैं अर्जुन की ओर से हमारी शुभकामना भेंट पेश करूंगी। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी भेंट की प्रतीक्षा करूंगा। कोई है? दादी को आराम करने भेजो। दूसरी मालिक, अभी नवराजपुर से खबर आई है। कहा जा रहा है कि आपके बड़े भाई जीवन संकट में हैं। शायद 3 दिन भी न बचें। अच्छा, 3 दिन बाद मेरी दादी का जन्मोत्सव भोज है। उस दिन मैं उस भोज में अपने भाई की मौत की घोषणा करूंगा और सिंह परिवार की कमान संभाल लूंगा। तो नेहा जी, आपको बधाई हो युवा मालिक। विशेष सहायक नील जी, दादी के जन्मोत्सव पर मैं उन्हें क्या तोहफा दूं? ये ठीक रहेगा? अध्यक्ष ने पहले ही तोहफा तैयार करवा दिया था। आपको बस उसे भोज में ले जाना है। पता नहीं अर्जुन कैसे है, मुझे उसकी बहुत चिंता है। काव्या जी,
मैं आपकी भावना समझता हूँ। दरअसल मैं भी अध्यक्ष के लिए चिंतित हूँ, लेकिन अभी उनकी स्थिति मुझे ठीक से पता नहीं। हमें अभी बड़ी मालकिन को बधाई देनी चाहिए। ठीक है, जन्मोत्सव भोज के बाद मैं नवराजपुर जाकर अर्जुन को ढूंढूंगी। शुक्रिया। दादी, मैं मेहमानों का स्वागत करती हूँ। जाओ। विक्रम, सुना है तुम्हारा भाई नवराजपुर में आराम कर रहा है, क्या यह सच है? हाँ, मैंने भी सुना है। ऐसा लगता है सिंह ग्रुप से ही खबर आई है। क्या तुम्हारा भाई आ जाएगा? मैंने भी सुना है, मेरा भाई नवराजपुर में आराम कर रहा है। मैं तो सोच रहा था जाकर देखूं कि सच है कि नहीं, लेकिन मैं दादी जी के जन्मदिन के भोज की तैयारी में हूँ, इसलिए अभी तक पता नहीं लगा पाया। तो तुम्हारे भाई की देखभाल कौन कर रहा है? कौन उसकी देखभाल कर रहा है? मुझे भी नहीं पता, यह खबर नील वर्मा ने ही दी है। जब वह आएगा मैं उससे पूछूंगा। मैंने ये भी सुना है सिंह ग्रुप अब एक औरत ने संभाल लिया है, दूसरे युवा मालिक। क्या यह सच है? हाँ, वह औरत कहती है वह मेरे भाई की पत्नी है, लेकिन मजेदार बात यह है मैं और दादी जी इस बारे में कुछ नहीं जानते। अरे, शायद वह औरत झूठ बोल रही है। वह मेरे भाई की ओर से दादी जी को बधाई देने आ रही है। जब वह आएगी आप लोग ध्यान से देखना ताकि पता चल सके क्या वह झूठी है। अरे ठीक है। दादी जी, मैं अर्जुन की ओर से आपको शुभकामनाएं देती हूँ। नील, तोहफा दो। बड़ी माँ, हाँ, यही है मरोड़ीदार कंगन। इस जेड कंगन के बारे में सुना है, नीलामी में 20 करोड़ में बिका था। जी हाँ, यह मरोड़ीदार कंगन बहुत बारीक काम है और 1000 साल पुराना है। सचमुच अनोखी प्राचीन वस्तु है। विक्रम सिंह, ये दादी के लिए तोहफा है। तुम क्या कर रहे हो? 20 करोड़ का कंगन तुमने खरीदा? तुम्हारे भाई ने पहले से तैयार करवाया था। मेरा भाई तो मर चुका है, वह कभी नहीं यह उपहार भेज सकता था। सड़क किनारे की नकली चीज लाकर दादी को मत ठगो। विक्रम सिंह, ये तुम्हारे भाई का दादी के लिए तोहफा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने साफ कहा, मेरा भाई मर चुका है। अगर मेरे बड़े भाई ने खुद न दिया हो तो दादी नहीं लेंगी। हाँ, अपने असली पोते का ना हो तो मैं नहीं लूंगी। दादी, अर्जुन सिंह नहीं मरा। क्या तुम कहना चाह रही हो मेरा बड़ा भाई नवराजपुर में आराम कर रहा है? बिल्कुल। मैंने पहले ही लोग भेजकर देख लिया, हालांकि पक्का नहीं कि वह मेरा भाई है या नहीं, पर सुना है उसे चाकू मारा गया था, आपात कक्ष में ले जाया गया। ऐसा लगता है बच नहीं पाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अर्जुन सिंह बिल्कुल ठीक है, उसे चाकू क्यों लगेगा? तुम नवराजपुर फोन करके पूछ क्यों नहीं सकते? सच झूठ नहीं हो सकता, झूठ सच नहीं हो सकता। नील वर्मा, क्या वह सही कह रहा है? अर्जुन सिंह पर हमला हुआ है, वह बच नहीं पाए। नील, कुछ तो बोलो। दूसरी मालिक विक्रम सिंह, आज बड़ी मालकिन का जन्मोत्सव है। सभी मेहमानों के सामने यह समाचार सुनाना आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, नील ने भी स्वीकार कर लिया है। मुझे लगा था अध्यक्ष अर्जुन किस्मत वाले हैं, लेकिन फिर किसी दुष्ट का शिकार हो गए। चूंकि अध्यक्ष अर्जुन को नहीं बचा पाए तो उनके शव को लाया जाए, बड़ी धूमधाम से अंतिम संस्कार किया जाए। हाँ, अध्यक्ष तो सिन्हा ग्रुप के मुख्य व्यक्ति हैं। उनका अंतिम संस्कार विशेष रूप से होना चाहिए। नील, क्या अर्जुन सिंह सच में मर गए? यह तो नामुमकिन है, मुझे यकीन नहीं होता। पहले दुखी ना हो, अध्यक्ष अभी भी होते तो आपको ऐसे देखना नहीं चाहते। दूसरे युवा मालिक विक्रम सिंह, अध्यक्ष पर हमले की खबर आपको कैसे पता चली? मैंने कहा था, मैंने अपने लोगों को देखने भेजा था। क्या ऐसा है कि आपके लोगों के नवराजपुर पहुंचने से पहले अध्यक्ष ठीक ठाक थे और आपके लोगों के नवराजपुर पहुंचने पर अध्यक्ष पर हमला हो गया? क्या यह इत्तेफाक है? आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सिर्फ किसी को भेजकर देखा था कि वह शख्स मेरा बड़ा भाई है क्या? तो नतीजा क्या रहा? नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ता, असल बात यह है कि मेरा बड़ा भाई मर चुका है। अर्जुन सिंह का शव देखे बिना मैं बिल्कुल नहीं मानता कि वह मरा है। तो उसका शव यहाँ ले आओ ताकि तुम सबकी उम्मीद टूट जाए। विक्रम सिंह, आज हमारी बड़ी मालकिन का 70वां जन्मदिन है। क्या तुम सचमुच इस खुशी के मौके को खराब करोगे? मेरी दादी मुझसे भी ज्यादा देखना चाहती मेरे बड़े भाई को। दादी, है ना? हाँ, मेरा बड़ा पोता इतने दिनों से गायब है। मैं सच में जानना चाहती हूँ उसका क्या हुआ, चाहे मर गया हो या जिंदा। मैं उसे देखना चाहती हूँ। आज सब यहाँ हैं, ये ठीक रहा। थोड़ी देर में मेरे भाई का शव आएगा, मैं उसका अंतिम संस्कार भी कर दूंगी और फिर सिंह परिवार की जिम्मेदारी लूंगी। आप सब, कोई आपत्ति? हमें आपत्ति कैसे होगी? अध्यक्ष सिंह का निधन हो गया, सिंह परिवार आपको ही संभालना चाहिए। हाँ, सिंह परिवार में सिर्फ आप और बड़े युवराज थे। अब बड़े युवराज चले गए तो आप ही हैं पहली उत्तराधिकारी। देखती हूँ कौन बुरी नियत वाला मेरे पोते की जायदाद पर नजर डालेगा। मुझे आपके सिंह परिवार के धन से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अर्जुन सिंह चाहिए। आप अपना वादा निभाएं, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना वादा निभाऊंगी। आपके सिंह परिवार का पैसा मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। बस अर्जुन सिंह की मौत मैं पूरी जांच करूंगी। अगर मुझे पता चला कि विक्रम सिंह से जुड़ी है तो आप बच नहीं पाएंगे। आप क्या कह रही हैं? मैं कैसे कर सकता अपने भाई की हत्या? आप ऐसी औरत, मुझसे जायदाद नहीं ले पाई तो मुझ पर आरोप लगा रही हैं। आप इतनी दुष्ट कैसे हैं? मुझे विक्रम सिंह पर विश्वास है, वह अर्जुन सिंह का हत्यारा कैसे हो सकता है?
बड़ी मालकिन, क्या आपने विक्रम सिंह की खतरनाक महत्वाकांक्षा नहीं देखी? अध्यक्ष के साथ हुई दुर्घटना के बाद उसने खोज में मदद नहीं की, बल्कि अपनी टीम लेकर हर संभव कोशिश की सिंह ग्रुप पर कब्जा करने की। चुप रहो, यहाँ बहकावे की बातें मत करो। अर्जुन सिंह नहीं रहे, सिंह ग्रुप स्वाभाविक रूप से विक्रम सिंह का ही है। अगर वह इसे नहीं संभालता तो क्या तुम जैसे बाहरी लोगों के लिए छोड़ देता? बड़ी मालकिन, विक्रम सिंह ने आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। बंद करो, मैं तुम्हें झूठ फैलाने नहीं दूंगी। मेरा पोता, बाहर निकलो। कोई है? नील वर्मा को, इस अपनों का साथ छोड़ने वाले गद्दार को यहाँ से बाहर फेंक दो। मुझे यकीन नहीं कि अर्जुन मर गया है। मैं यहीं इंतजार करूंगी जब तक मैं अर्जुन का शव नहीं देख लेती। कोई मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता। अच्छा, मेरे बड़े भाई का शव आ रहा है, तब देखें तुम क्या करती हो। बधाई हो दूसरे मालिक, सिंह ग्रुप के नए मालिक बनने पर। बधाई हो दूसरे मालिक, आगे भी साथ देंगे। आपके नेतृत्व में सिंह ग्रुप और आगे बढ़ेगा। हमें भरोसा है आपके साथ रहेंगे तो आप हमारा ख्याल रखेंगे। जरूर जरूर, आपका साथ मिलता रहे तो मैं आपका ख्याल रखूंगा। तुम यह अर्जुन सिंह की पेंडेंट नहीं थी क्या? मुझे याद है वह हमेशा इसे पहनता था। तो तुम्हारे पास कैसे है? उन्होंने ही मुझे यह दिया था। अर्जुन सिंह ने कब दिया? उन्होंने मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं बताया। अगर तुम सचमुच उनकी पत्नी हो तो मुझे क्यों नहीं पता? तुमने ये चुराया है? दादी जी, मैंने नहीं चुराया। अर्जुन सिंह ने खुद मुझे दिया था। नील वर्मा भी वहां मौजूद थे, आप उनसे पूछ सकती हैं। मैंने तो नील वर्मा को निकाल दिया है। उनकी बात मैं एक शब्द भी नहीं मानती। मेरी पेंडेंट वापस करो। काव्या शर्मा, तुम्हारी हिम्मत, दादी की बात भी नहीं मानती। लगता है सबक सिखाना पड़ेगा, तभी समझोगी अपनी औकात। कोई है? ये पेंडेंट उतारो इससे। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, हाथ हटाओ। अच्छा, समझ गया। दूसरे युवा मालिक, अर्जुन सिंह का शव लाया गया है। रुको, मेरे भाई के लिए रास्ता दो। अर्जुन, अर्जुन, तुमने कहा था मिलने आओगे, तुमने झूठ बोला। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे पोते, तुम्हें कैसे दिल हुआ मुझ बूढ़ी को तुम्हें खोना पड़ा? मेरे लाडले। अर्जुन, हम दोनों पति पत्नी थे। इस जन्म में साथ कम रहे, लेकिन अगले जन्म फिर मेरे अर्जुन बनना, ठीक है? मेरा पोता चला गया, तुम अब भी यहाँ नाटक कर रही हो। तुम्हें लगता है ये नाटक करके सिंह परिवार तुम्हें मुआवजा दे देगा? दादी जी, मैंने पहले ही कहा था, मुझे आपके पैसों से मतलब नहीं। मैं बस इतनी अर्जुन सिंह के अंतिम संस्कार पर शामिल होने दी जाऊं, उन्हें विदा करने दूं, अनुमति है? नहीं है। तुम कहती हो तुम उसकी पत्नी हो, तो ऐसा ही है। मैं तुम्हारी पहचान स्वीकार नहीं करती। तुम सिंह परिवार से चिपकने की कोशिश मत करो। क्या मैं उन्हें अंतिम बार देख भी नहीं सकती? नहीं सकती। अच्छा, पहले इसे उतारने को कहा तो जैसे जान ही निकल रही थी। अब क्या उतारने को तैयार हो गई? यह अर्जुन सिंह ने मुझे दिया था, अब उन्हें ही लौटाना चाहिए। ये तो पुतला है। कपड़ों की दुकान का पुतला मॉडल है। कहा तो यह गया था कि अर्जुन सिंह का शव है। ये कैसे हुआ? विक्रम सिंह, तुम बताओ मुझे, यह क्या है? ये सब क्या माजरा है? नेहा सूद, तुमने तो कहा था, तुमने खुद अपने लोग भेजकर मेरे बड़े भाई का शव भिजवाया था। ये पुतला कैसे बन गया? दूसरे युवा मालिक, घबराए नहीं। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैं फोन करके पूछती हूँ। फोन करने की जरूरत नहीं। भैया, क्या यह अध्यक्ष अर्जुन सिंह नहीं है? अध्यक्ष अर्जुन सिंह जीवित हैं। मैंने कहा था वह बहुत किस्मत वाले हैं, वे जरूर जीवित रहेंगे। तुम लोग अभी तो कुछ और ही कह रहे थे। अर्जुन, काव्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुखी किया। अर्जुन सिंह, तुम्हें अच्छी तरह देखूं, सबने कहा तुम मर गए। पता नहीं मैं कितना दुखी थी। माफ करना, आगे से कभी नहीं तुमसे कुछ छिपाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारे अपने कारण थे। छोटे, तुम नहीं मरे, फिर मरने का ढोंग क्यों किया? मुझे डराकर मारना चाहते थे। दादी, बैठक कक्ष में जो हुआ वह मैंने निगरानी फुटेज में देख लिया। काव्या मेरी पत्नी है, तुमने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया? बल्कि विक्रम सिंह, इस नालायक बेटे ने फंसा लिया। तुम्हारा भाई ये नालायक कैसे हो गया? हाँ भैया, तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो? जब तुम लापात थे, मैंने लोग भेजकर तुम्हें ढूंढा। मैं भी तुम्हारी चिंता कर रहा था। बहुत चिंता कर रहे थे। हाँ, कि मैं पूरी तरह मरा नहीं। जिन्हें नवराजपुर भेजा था उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। अगर अब मेरी किस्मत अच्छी न होती तो यहाँ पड़ा होता।
मेरा ही शव। अध्यक्ष अर्जुन सिंह, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं। इस औरत को बाहर ले जाओ और पीछे कौन है पूछताछ करो। जी। और खबर फैला दो कि मुझे हमला हुआ। इस बार सबको एक साथ पकड़ूंगा। अच्छा। भैया गलत समझ रहे हैं। मैंने नवराजपुर जिन लोगों को भेजा। फिर भी बहाने। क्या तुम्हें लगता है मेरे पास सबूत नहीं है कि तुमसे हिसाब मांगने आया हूं? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मुझ पर साजिश रचने की? अच्छा, अपने छोटे भाई को देख लीजिए। क्या आपका बड़ा भाई सच कह रहा है? क्या आपने अपने ही भाई को मारने के लिए लोग भेजे? तुम ऐसा बर्बर काम कैसे कर सकते हो? बड़ी मालकिन, 3 महीने पहले अध्यक्ष की हेलीकॉप्टर दुर्घटना वह भी विक्रम सिंह ने ही की थी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने नहीं किया। तुम्हारी सचिव नेहा सूद ने किया था, तो इसका मतलब तुम ही ने किया। तुम्हारे आदेश के बिना उसमें इतनी हिम्मत कहाँ? नेहा सूद, क्या वह सच कह रहा है? सॉरी दूसरे युवा मालिक, मैंने गलती की। कितनी दुष्ट औरत हो तुम। तुम्हारी बड़ी हिम्मत। हालांकि तुम मेरी सबसे विश्वसनीय सहायक हो, लेकिन तुम अपने ही भाई को मारने का प्रयास कैसे कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। भाई, मैंने अपने कर्मचारियों पर कड़ी नजर नहीं रखी। अब उसे जो सजा मिले तुम्हारी मर्जी। ये नाटक कब तक खेलोगे? भैया, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सच्ची। तुम और नेहा सूद सच्ची मात्र श्रीमान और अधीनस्थ का रिश्ता है। तुम दूसरों को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। अब गवाह और सबूत सब पुलिस विभाग को सौंप दिए गए हैं। नहीं भैया, तुम जो कह रहे हो वह सच नहीं है। मैं तुम्हारा असली भाई हूं। भैया, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अब रिश्ते का कार्ड खेल रहे हो? थोड़ी देर नहीं हो गई। दादी, दादी, बचा लो मुझे। विनती सुन लो मेरी। जेल नहीं जाना चाहता। दादी, दादी, मुझे बचा लो। विक्रम, ज्यादा चिंता न करें। ज्यादा दिन जेल में नहीं रहेंगे। आपके अपराध मौत की सजा के लिए काफी हैं। सोचा भी नहीं था अर्जुन की हत्या की साजिश रचने वाला उनका अपना भाई ही निकला। चेहरा दिखता है, दिल नहीं। अगर अर्जुन के माता पिता यहां होते, दिल टूट जाता उनका। विक्रम को तो उस चालक ने बिगाड़ दिया। याद है, पहले विक्रम और अर्जुन रिश्ते अच्छे थे। हाँ, मुझे भी नहीं लगता विक्रम ऐसा कर सकता है। घर की बदकिस्मती है। विक्रम, दादी मदद नहीं कर सकती। तुम और तुम्हारा भाई दोनों मेरी जान हो। अगर मैं तुम्हारा साथ दूं, तुम्हारे भाई के साथ अन्याय होगा। कोई आओ, विक्रम सिंह को और नेहा सूद को हिरासत में ले जाओ। विक्रम, नहीं दादी, ऐसा मत करो। दादी, बचा लो मुझे। भैया, नहीं। दादी, अगर तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको घर ले चलता हूं। अर्जुन, तुम्हारे भाई ने बड़ी गलती की। मेरा दिल टूट गया है। तुम्हें जिंदा देखकर मुझे खुशी है। सारी गलती मेरी ही है। दादी, विक्रम का अपराध आपसे कोई लेना देना नहीं। हर गलती का भुगतान खुद करना है। अर्जुन, क्या यह सचमुच तुम्हारी पत्नी है? हाँ, मेरी याददाश्त खोने पर उसने मुझे अपनाया। शुक्रिया दादी। अब मैं। अर्जुन भैया, पता था तुम जिंदा हो। प्रिया, तुम यहाँ कैसे? मैंने प्रिया को बुलाया था मेरे जन्मदिन पर। सड़क जाम थी तो देर हो गई। ओह हाँ काव्या, ये प्रिया हैं। हमारी दादियां घनिष्ठ सहेलियां थीं। हमारा परिचय मामूली है। अर्जुन भैया, हवाई दुर्घटना से पहले तुम मुझसे मिलने आने वाले थे। मैं रेस्तरां में बहुत देर तक इंतजार की। हाँ, 3 महीने पहले जब मेरी दादी ने तुमसे मिलवाया था, मैंने साफ मना कर दिया था। और हाँ, आधिकारिक तौर पर ये मेरी पत्नी है, काव्या शर्मा। ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं। अर्जुन भैया, इतने कम समय में तुमने शादी कैसे पंजीकृत कर ली? हाँ बेटा, तब तुम्हें याद नहीं थी। फिर तुमने जो फैसला लिया वह तुम्हारे दिल से नहीं था, लेकिन अब याद है। तुम दोबारा चुन सकते हो। हाय, क्या हुआ? दिल में दर्द हो रहा है। तुम ठीक हो अर्जुन? चलो चलो, हम चलते हैं। अभी चलो। अर्जुन, अगर तुम सिर्फ आभार मान रहे हो और इसीलिए मेरे साथ हो, तो जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आभार के लिए तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रिया मल्होत्रा के बारे में मैं दादी को समझा दूंगा। वह तुम्हारे दिल से नहीं था तो वो हार मान लेंगी। तुमने कहा था दिल दर्द हो रहा है, अब ठीक हो? अब नहीं हो रहा। दरअसल सिर्फ दर्द था। फिर मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। सड़क जाम थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सर, अचानक ठीक लग रहा है। चलो घर चलते हैं। बड़ी मालकिन, आप अर्जुन भैया से काव्या से शादी करवाने होंगे, ऐसा तो नहीं? वह काव्या शर्मा से, उसका परिवार साधारण है। अर्जुन भैया के लायक ही नहीं है। प्रिया बेटी, अर्जुन के मामले में मेरी भी नहीं चलती। दादी, वो औरत तो पैसे के लिए अर्जुन भैया के साथ है। ऐसी औरत अर्जुन भैया के साथ रहे, आपको चिंता नहीं होती? वह औरत हाय, अर्जुन भैया को नुकसान पहुंचाए तो पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम ठीक कहती हो प्रिया। फिर मैं अर्जुन से बात करूंगी। हाँ,
वो भिखारी सच में सिंह ग्रुप के अध्यक्ष अर्जुन सिंह निकला। वो भिखारी सच में सूर्य देश का सबसे बड़ा धनकुबेर अर्जुन सिंह है। हाँ पापा, और उसने दिया 115 करोड़ रुपए का चेक, सच्चा था। वो चेक तुमने तो फाड़ दिया था ना? हाँ पापा, उस समय तो हम सब सोचते थे वह चेक नकली था, इसलिए मैंने तुरंत उसे फाड़ दिया था। तुमने बड़ी गलती की। चेक नकली भी होता तो भी फाड़ने की क्या जरूरत थी? अरे पापा, उस समय हम सभी समझते थे वह ठग है। तुमने भी तो उसे डांटा था। क्या मैंने डांटा था? ज्यादा डांटा था? क्या तुमने उसे भिखारी कहा था? कहा था शेर के मुंह में जाने का शौक है क्या, और लौट जाने को कहा था। हाय, अब क्या होगा? कहीं वह बदला ना ले, और हमने जो फाड़ा वह 10 करोड़ रुपए का चेक, क्या हम उससे वसूल सकते हैं? अरे मैंने सुना है उसने अपने ही भाई को जेल भिजवा दिया। मेरे ख्याल से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बर्बाद हो गए। क्या हुआ? क्या बात है? माँ, बहन ने जो भिखारी लाया था वह सिंह ग्रुप का अध्यक्ष अर्जुन सिंह है। क्या वह रूप पर पलने वाला सूर्य देश का सबसे बड़ा धनकुबेर अर्जुन सिंह है? हाँ, तो जो 10 करोड़ रुपए का चेक भेजा था वह भी असली था, लेकिन आदित्य ने उसे फाड़ दिया। ये नालायक। तुम सब मुझे क्यों मार रहे हो? तुम मुझे क्यों मारते हो? ये वादा पूरा नहीं होगा। और किसे मारूं? मैं तुझे मार डालूंगा। अरे पत्नी, क्यों ना हम राजधानी चलें, सीधे माफी मांगे, फिर क्या शादी का पैसा वापस लें। ठीक। इस माह मासिक नहीं आया, कहीं मैं गर्भवती तो नहीं? दादी जी, आप इतनी जल्दी आ गईं। जल्दी कैसी? देखो तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं, बहुत आलसी हो। अभी कपड़े बदलती हूँ। रुको, छोटे के जागने से पहले तुमसे बात करनी है। यहाँ आओ। इस डॉक्टर को देखा, मैंने इसे खास छोटे की देखभाल के लिए बुलाया है। हमारा परिवार सबसे अमीर खानदान है, करोड़ों के मालिक हैं। हालांकि तुम कहती हो तुम छोटे के साथ हो, पैसे के लिए नहीं। अट, कौन मानेगा? दादी जी, आप मुझ पर भरोसा नहीं करती। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही। तुमने देख लिया, छोटे के भाई तक पैसे के लिए उसे मार सकते हैं। भविष्य में कौन कह सकता है, कहीं तुम भी पैसे के लिए इसे नुकसान न पहुंचाओ। दादी जी, ये 1 करोड़ रुपए हैं। ये पैसे तुम्हारे रहने को काफी हैं। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कई बीमारियां हैं, तुमसे लड़ने की ताकत नहीं। बेहतर है ये पैसे ले लो, अर्जुन को छोड़ दो। दादी, काव्या को देखा है? अर्जुन, तुम होश में आ गए। देखो, मैं डॉक्टर लाई हूँ तुम्हारी देखभाल के लिए। अब से वह तुम्हें ठीक करेंगे, फिर कोई हादसा नहीं। दादी, मैंने पूछा काव्या कहाँ है? अर्जुन, तुम एक लड़की के लिए दादी पर गुस्सा कर रहे हो? माफ करना दादी, मैंने गलती से गुस्सा किया। बस काव्या गायब है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तुम अभी कमजोर हो, उसे कहाँ ढूंढोगे? कल रात तक सब ठीक था, आज ही बिना बात गायब हुई? नहीं, उसे खतरा हो सकता है, मुझे जाना होगा। कोई खतरा नहीं है, उसके माता पिता राजधानी में हैं, वह उनसे मिलने गई है। आपको कैसे पता? आते समय मैंने उसका फोन सुना था। दादी, क्या आपको उसके माता पिता का पता है? मुझे उनसे कुछ गलतफहमी है। बेटा, तुम शांत हो जाओ। वह काव्या शर्मा और तुम्हारी हैसियत मेल नहीं खाती। अभी तुम एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो। ये सिर्फ नयापन का मोह है। ये नयापन खत्म होते ही सारी दिक्कतें सामने आ जाएंगी। दादी, अगर मैं काव्या शर्मा से नहीं भी रहूं, फिर भी प्रिया मल्होत्रा से शादी नहीं करूंगा। तुम्हें प्रिया पसंद नहीं तो शादी ना करो। ऐसे विषय को जबरदस्ती नहीं थोप सकते। दादी उम्र दराज हो गई है, लेकिन बुद्धि नहीं खोई। बेटा खा लो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अजीब बात करते हो, तुम हमारी बेटी हो। हम तो बेशक तुम्हें देखने आए हैं। हाँ, तुम अभी अर्जुन सिंह के साथ ही रह रही हो ना? हमने सुन रखा है उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, इसलिए मैं और तुम्हारे पिताजी सोच रहे थे क्यों ना उससे मिलाएं। आखिर वह हमारा आने वाला दामाद है ना। दीदी, पिछली बार उसने जो 100 करोड़ रुपए का चेक दिया था वह मेरे हाथों गलती से फट गया था। क्या तुम उससे एक और दिलवा सकती हो? उस वक्त हमें उसकी पहचान नहीं पता था, वरना मैं हिम्मत करता। तो बस वही करोड़ों का चेक चाहिए था। बात ऐसे नहीं है,
तुम अर्जुन सिंह के साथ हो, यह तो हमारे शर्मा परिवार का गौरव है। हाँ, हम भाभी दामाद से मिलने आए, यही असली मकसद है। हाँ हाँ हाँ। पापा, जब अर्जुन की पहचान छिपी थी, कैसा अपमान किया था, भूल गए? अब वह सूर्य देश का सबसे अमीर है। चापलूसी करने लगे। क्या आपको शर्म नहीं आती? तुम पिता से ऐसे बोलती हो? हमने मेहनत से तुम्हें पाला, तुम अमीर से विवाह करो, ये गलत है? हाँ, आप कभी गलत नहीं होते, लेकिन निराश होने की। मैं और अर्जुन अलग हो गए। उसके पास मत जाइए, पैसे मांगने तो बिल्कुल नहीं। अलगाव? अलगाव क्यों? वह तुमसे ऊपर नहीं था? जैसे आपने उसे समझा, उसके परिवार ने मुझे कम समझा। सच में? सचमुच अलग हो गए? क्या मैं ऐसे मामले में मजाक करूंगी? तो तुम हमारे साथ घर चलो। मुझे कुछ काम निपटाना है, वो हो जाए तो फौरन चला जाऊंगा। सोचा था तुम्हारा और अर्जुन सिंह का बंधन बन जाएगा, हमें भी थोड़ा फायदा होगा, लेकिन आखिर हाथ मलते रह गए, सब कुछ व्यर्थ हो गया। यूं ही खुश हो लिया। तुम लोग खाना खाओ, मैं पहले जाता हूँ। 2 बातें बोल दी, नाराज हो गई। हाँ सही कहा, ये पक्का हुआ खाना जाने कहाँ गया? बिल्कुल काम के नहीं हो तुम। डॉक्टर, श्रीमती काव्या सिंह, बधाई, आप गर्भवती हैं। डॉक्टर, आपको गलती तो नहीं हुई? आपका प्रोजेस्टेरोन स्तर काफी ऊंचा है, गलती की गुंजाइश नहीं। शुक्रिया। सोचा न था मैं अर्जुन सिंह की संतान की मां बनने वाली हूँ। उसे यह खबर दूं कि न दूं? अरे छोड़ो, अभी नहीं बताऊंगी। उसकी दादी मुझे पसंद नहीं करती, उसे मुश्किल में न डालूं। नील वर्मा, काव्या सिंह गायब है, फौरन उसे ढूंढो। सर, आपने उन्हें जो हार दिया था उसमें लोकेशन सुविधा है ना? वह हार तो वे साथ नहीं ले गई हैं। उनका फोन नहीं लग रहा तो मेरा भी नहीं लगेगा ही। कहीं नवराजपुर तो नहीं लौट गई? नवराजपुर? तो मैं उन्हें वहीं ढूंढूंगा। अध्यक्ष, आप नवराजपुर आए भी तो क्या, आपकी दादी की काव्या के बारे में राय नहीं बदलेगी। मेरे ख्याल से इस स्थिति में सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? चलो, अर्जुन से विदा कह लो। अर्जुन, तूने हमें खाने पर बुलाया है, क्या सोच बदली? हाँ, मेरी सोच बदल गई है। अर्जुन ने तय कर लिया है प्रिया मल्होत्रा के साथ रहना। अच्छा है, अब से वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। काव्या शर्मा, तुम यहाँ कैसे? मैं आई हूँ अर्जुन से विदा कहने। विदा? कितनी ढोंगी हो तुम, विदा कहने घर तक आ गई। फोन से नहीं कह सकती थी। जाहिर है अर्जुन को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। मैंने खरीद ली है आज रात नवराजपुर लौटने की टिकट। तुम चिंता मत करो, इस बार सिर्फ विदा कहने आई हूँ। समझदार हो। चूंकि टिकट खरीद ली है तो रात का खाना नहीं खिलाएंगे। काव्या, तुम नवराजपुर जा रही हो, मुझसे क्यों नहीं पूछा? अर्जुन, मुझे लगता है तुम्हारा दर्जा अब हमारे बीच ठीक नहीं बैठता। सिर्फ इसलिए कि मैं अमीर हूं मुझे छोड़ दिया जाए? मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा, बहस नहीं करते, चलो खाने जाओ। पर मैं तुम्हारे खाने का इंतजार कर रही थी। दादी, मैं आपसे साफ कहूंगा। रुको, दादी बुजुर्ग हैं, सेहत भी ठीक नहीं, दिल की बीमारी और हाई बीपी भी है। सच कहने से पहले एक बार सोच लो, क्या मैं सह पाऊंगी? मैं काव्या से अलग नहीं हो सकता। मैं उसके बच्चे को बाप के बिना नहीं जन्मने दूंगा। क्या कहा तुमने? अर्जुन को मेरे गर्भवती होने का कैसे पता चला? मैंने तो नहीं बताया था। अर्जुन भैया, आप कह रहे हैं यह औरत आपकी संतान ले रही है। आपको यकीन है कि यह आपका ही बच्चा है? मेरा नहीं तो और किसका होगा? अध्यक्ष, यहां तक आने से भी कुछ नहीं बदलेगा। आपकी दादी की काव्या के बारे में राय नहीं बदल पाएंगी। मेरे ख्याल से इस वक्त तो एक ही तरीका है आपकी समस्या का हल। क्या तरीका? अगर काव्या आपकी संतान ले रही हो, आपकी दादी काव्या को तंग करना बंद कर देंगी। यह तरीका थोड़ा घटिया है लेकिन बुजुर्गों पर काम करता है, शायद आजमा कर देखें। हालांकि काव्या अभी मेरा बच्चा नहीं ढो रही, पर मैंने उसे मान लिया है। काव्या शर्मा, क्या सच में तू अर्जुन की संतान ढो रही है? काव्या शर्मीली है, आपसे कह नहीं पाई। अरे नादान, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम भी तो अभी ही जान पाए हैं, इसलिए काव्या को जाने नहीं दूंगा। जाने कैसे देंगे? वह तो माँ बनने वाली है। काव्या, तू गर्भवती है, खूब खाओ। शुक्रिया दादी। काव्या, क्या हुआ? अरे मूर्ख, यह गर्भ के शुरुआती लक्षण हैं। लगता है सच में गर्भवती है। काव्या मेरे नाटक में है, इसलिए नाटक पूरा करो। मांसाहार नहीं खा सकती, हम शाकाहार खाएंगे। ये तो गलत है। जब गर्भवती ही है फिर मुझे क्यों बुलाया? ये बहुत ज्यादती है।
काव्या, हाँ टिकट रद्द हुई? हाँ हुई। अर्जुन, मैंने दादी को प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया, गर्भवती होने की बात। ये बात माफ करना, आज मैं तुमसे दिन भर बात नहीं कर पाई, इसलिए मैंने खुद यह सब रचा और दादी को यह कहानी सुनाकर भ्रमित कर दिया। तो अर्जुन सिंह को प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं था। दादी को हृदय रोग है और हाई बपी भी, इसलिए मुझे यह मासूम झूठ बोलना पड़ा ताकि वह हमें साथ रोके नहीं। अर्जुन सिंह, पर अगर मैं गर्भवती नहीं हुई तो यह झूठ जल्दी पकड़ा नहीं जाएगा? तुम तो हमेशा मेरे साथ हो, फिर भी बच्चा ना होने की चिंता? तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं, मजाक था। ठीक है काव्या शर्मा, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं किसी को तुम्हारा बाल बांका नहीं करने दूंगा और तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। तो मैं तुमसे चिपकी रहूंगी। मैं तो यही चाहता था। अर्जुन सिंह, हाँ? आज मेरे माता पिता आए थे। दादी ने बताया। वे कहाँ हैं? पिछली गलतफहमी अभी साफ नहीं हुई। वे तुम्हारी पहचान जान गए होंगे, नहीं तो फिर नहीं आते। वे तुम्हें चिंतित देखकर पैसे मांगने आए हैं, मैं उन्हें दे दूंगा। नहीं देना चाहिए, वे हद से ज्यादा मांगते हैं। पहले उन्होंने तुम्हें सताया भी है। अगर मैं तुम होती तो बर्दाश्त नहीं करती। मेरी भोली काव्या, वे तुम्हारे अपने माँ बाप हैं, इसलिए चाहे वे मुझे कितने भी नापसंद हों मैं उनसे पंगा नहीं लूंगी। वे बस थोड़े पैसे चाहते हैं, दे दूंगी उन्हें। फिर भी आसानी से मत देना, नहीं तो बार बार आएंगे। फिर क्या करूं? ये सब मैं नहीं देख सकती। तो फिर क्या करूं? मुझे सोचने दो। तय करके बताना, मैं तुम्हारा कहना मानूंगी। अर्जुन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बेशक करूंगा। अब से तुम जो कहोगी वही मानूंगा। हालांकि तुम अब दूर के नामुमकिन से सूर्य देश के सबसे बड़े धनकुबेर अर्जुन सिंह हो, पर मेरे दिल में तुम हमेशा मेरे अर्जुन रहोगे। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा अर्जुन रहूंगा। अर्जुन बेटा, मुझे पता तुम नमकहराम नहीं हो। शुरुआत में अगर मेरी बेटी तुम्हें घर न लाती तो शायद तुम्हारी याददाश्त ऐसे न लौटती। काव्या तुम्हारी महान उपकारी है। हाँ, काव्या है, मेरी बड़ी मददगार है, इसलिए आज बुलाया है, यह भी शादी की बात करने। अर्जुन, काव्या से शादी करो तो मैं पूरा समर्थन। काव्या का भाग्य, यह तो हमारे शर्मा परिवार का भी। हाँ। हाँ अर्जुन, पहले हमने गलती की, तुम माफ करो। हम तो डरते थे, दुख झेलेगी, बुरी नीयत नहीं। चाचा चाची नाराज नहीं? जीजा जी, तो दहेज दोगे ना? मैं अर्जुन, वचन का पक्का। कितना चाहिए बताओ? हम जो मांगे वो दोगे? लालची मत बनो। अर्जुन का पैसा हवा से नहीं आता। पहले अर्जुन ने कहा 10 करोड़ देने, तो बस 10 करोड़। 10 करोड़ काफी, ज्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात, बस 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़। बस क्या बोल रही हो? 10 करोड़ कम है? दीदी, तुम अभी तो आई भी नहीं, पैसा बचाने लगी। हाँ काव्या, बड़ों की बात है, तुम चुप रहो। सिंह परिवार का इतना बड़ा कारोबार है, अगर शगुन कम है तो बात फैल जाएगी। सिंह परिवार की इज्जत धूल में मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये सिंह परिवार तो सूर्य देश का सबसे बड़ा खानदान है। अगर 1 अरब का शगुन भी नहीं दे पाए तो दुनिया हंसेगी। 1 अरब रुपए मेरे लिए कुछ नहीं, लेकिन ये रकम मिलेगी या नहीं यह आप पर निर्भर है। मतलब शगुन देना है तो दो, काबिलियत दिखाने की क्या बात? अर्जुन सिंह, कहीं टाल रहे हो? माँ पापा, आप शगुन चाहते हैं, अर्जुन भी देख रही है, लेकिन हमारी एक शर्त है। खींचो लकी ड्रॉ बॉक्स। तुम हमसे ड्रॉ निकलवाना चाहते हो, जितना निकले उतना ही मिलेगा। सही पकड़ा, इस बॉक्स में है अधिकतम 10 करोड़ और कम से कम बिल्कुल शून्य। क्या निकलता है वो तुम्हारे भाग्य पर है। ये बेकार आइडिया जरूर तुम्हारा ही है ना? अर्जुन सिंह इतने अमीर हैं, वह ऐसा कोई खेल हमें परेशान करने के लिए नहीं बनाते। अर्जुन ने तुम्हें माफ कर दिया, पर मैंने नहीं किया। तुमने अर्जुन के साथ कैसा बर्ताव किया था वो मैं दिल में रखती हूँ। अगर मैं वह होती तो आज यहाँ आती ही नहीं। ठीक है, लड़ाई बंद करो। ड्रॉ करेंगे तो करेंगे, कम से कम तो मौका तो है। मुझे भी विश्वास है सिंह परिवार हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। मैं नहीं खींचूंगा, अगर खींचना ही है तो तुम खींचो। नहीं तो मैं खींच लेता हूं। काव्या, हम 3 हैं ना,
क्या हम एक एक बार ड्रॉ कर सकते हैं? बस एक ही बार। तुमने बस एक बेटी की शादी की है 3 बार, ये नियम के खिलाफ है। बेटा तू ही खींच, मैं ज्यादा नहीं मांगती। तू 50 लाख निकाल, बस निकाल दे, बस 50 लाख। 50 लाख ही काफी हैं। काव्या, खाना खाओ। अर्जुन। हाँ? तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, क्या तोहफा चाहिए? तुम जो भी दोगी मुझे पसंद आएगा। क्या हुआ? मुझे बेवकूफ समझ रही हो? इस बदकिस्मत ने कैसी चिट्ठी खींची? तुम्हारा हाथ इतना बदकिस्मत क्यों है? पता होता तो तुमसे नहीं खिंचवाता। अरे यार, हाथ ही खराब है तुम्हारा। अर्जुन सिंह, थोड़ी देर में पिताजी को पैसे देना। मैं अभी आपके पिताजी को भेज देता हूं। आ गया। देखिए। हाँ, विक्रम सिंह का मामला कैसा चल रहा है? वह और नेहा सूद लगभग मौत की सजा पक्की हो गई है। 2 बार आपको मारने की कोशिश की, मर भी जाए तो अफसोस नहीं। हाँ, और काव्या शर्मा के साथ मेरी शादी कैसी तैयारी है? लगभग तैयार हो गई है। आप और काव्या शर्मा बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। सुनिए अध्यक्ष अर्जुन सिंह, क्या आपने जानबूझकर अपना जन्मदिन चुना शादी के लिए? ऐसा भी नहीं है कि खास तौर पर, बस इतना, काव्या को जल्दी घर लाना चाहता हूं ताकि देर में कोई और बाधा ना आए। हाँ अध्यक्ष जी, मीडिया का क्या हाल है? सबको बता दिया गया है आपकी शादी वाले दिन विश्व भर में सीधा प्रसारण होगा। मैं तो रोज ही काव्या से जलती हूँ। उसने सड़क पर एक भिखारी उठा लिया, उसमें रिश्तों से नहीं था। अरे उपाध्यक्ष करण जी, ये मौका आपको मिल भी जाए तो आप छू भी ना पाएंगे, क्योंकि आपको सफाई की आदत है, भिखारी को पास नहीं आने देते। नील, क्या अध्यक्ष की लंबी यात्रा से आप पर नियंत्रण नहीं रहा? आप उकताने लगे हो? उपाध्यक्ष करण जी, आपका वजन फिर बढ़ गया लगता है। कुछ दिन खाना कम करें, कहीं बाराती पोशाक न फंस जाए। उपाध्यक्ष जी। फिर से छूट गए। नील जी। जब मैं नहीं था। शुक्रिया अध्यक्ष, कोई मेहनत नहीं थी, अब आप आ गए हैं, अब कोई हिम्मत नहीं करेगा सिंह ग्रुप पर बुरी नजर डालने की। काव्या से शादी के बाद मैं उससे हनीमून मनाने जाऊंगा। आपको कुछ समझ ना आए तो करण से पूछ लेना। ठीक है। प्रिया जी, आज आपने मुझे बुलाया, क्या कोई मामला है? काव्या शर्मा, कुछ दिनों बाद आपकी शान ही बदल गई है। अमीर घर में शादी का असर है, बहुत फूली नहीं समा रही हो। सुषमा गुप्ता, आपको इसलिए मेरी अर्जुन सिंह की शादी से दुखी नहीं होना चाहिए था। मैं ना होती तो भी अर्जुन सिंह आपसे शादी नहीं करता। क्या अर्जुन सिंह ने आपसे यह कहा? जिस दिन अर्जुन सिंह का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वह तो सिर्फ आपसे मिलने से भागने गए थे। आपकी बातें बहुत कड़वी हैं। अगर अर्जुन सिंह मुझसे मिलने से नहीं भागते तब भी हादसा होता। उनके भाई ने मारने की कोशिश की, उसमें मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मैं आपको दोष नहीं दे रही सुषमा मल्होत्रा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी ऐसे आदमी के लिए जो आपसे प्यार नहीं करता, परेशान होने का कोई फायदा नहीं। आप क्या समझती हैं, मैं किसी मर्द के लिए दुखी कैसे हो सकती हूँ? मेरा दुख है कि मैं श्रीमती सिंह नहीं बन पाई। आपका और सिंह परिवार बराबर का है, घर में भी काफी पैसा होगा ना? हाँ, मेरे घर में पैसा तो है, पर वो मेरा नहीं है, मेरे 2 छोटे भाई हैं। हमारे घर की हर चीज सिर्फ उन दोनों की होगी। मेरा भी एक भाई है। फिर आप मुझे समझा क्यों रही हैं? मैं तो बस आपसे नफरत करती हूँ। अगर आप नहीं होती तो शायद मेरी थोड़ी उम्मीद बची होती। अगर मुझसे नफरत करके आपको सुकून मिलता है तो करती रहिए, वैसे भी मुझ पर को असर नहीं पड़ेगा। मैडम, आप क्या पियेंगी? ऑरेंज जूस। ठीक है। काव्या शर्मा, मेरी दादी और अर्जुन सिंह के दादी माँ का रिश्ता होने की वजह से अर्जुन सिंह को सच्चा प्यार न मिले। उसकी पूरी संभावना थी कि वह मुझसे शादी कर ले, लेकिन अर्जुन सिंह ऐसा नहीं है। तुम अर्जुन सिंह को कितने दिन से जानती हो? ऐसे बनाती हो जैसे उन्हें बहुत जानती हो। मैं उन्हें ज्यादा दिनों से नहीं जानती। शायद तुम सही कहती हो, अर्जुन दबाव में आकर तुमसे शादी कर लेगा। यह संभावना तो थी ही, तुम्हारे आने से वह संभावना खत्म हो गई। मैं तुमसे नाराज न हूँ, यही मेरा अंतिम मौका था। क्या इस दुनिया में सिर्फ अर्जुन सिंह ही एक अमीर आदमी है? और तो हैं, लेकिन बाकी अमीर लोगों में या तो अर्जुन जैसी सूरत नहीं या वे उतने अमीर नहीं। मेम साहब, आपका संतरे का रस। शुक्रिया। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, अर्जुन सिंह की संतान नहीं है, तो अर्जुन सिंह तुमसे शादी नहीं करेंगे। तुम अगर इस बच्चे के बहाने अर्जुन से शादी करने की कोशिश करो तो मैं तुम्हारा बच्चा खत्म कर दूंगी। श्रीमती प्रिया मल्होत्रा, मेरे चेहरे पर कुछ है? नहीं, बस तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है। मेकअप लगा ही नहीं लगता, समझ ही नहीं आ रहा है। बस प्राइमर लगाया है। ओह, तो तुम्हारी स्किन वाकई अच्छी है। अपना जूस पी लो। हेलो बाई जी, क्या हुआ? मालकिन, आपका वेडिंग गाउन आ गया है। आपका पहले का ऑर्डर था। अच्छा, ठीक है, अभी आती हूँ। श्रीमती प्रिया मल्होत्रा, माफ कीजिए, घर पर जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। ठीक है, जाओ। श्रीमती प्रिया मल्होत्रा, मुझे माफ करें, मैं और अर्जुन ने आपको काफी परेशान किया। उम्मीद है आपको सही इंसान मिले। दिखावा मत करो, जाना है तो जाओ।
श्रीमती काव्या सिंह, आपका वेडिंग गाउन आ गया है। अभी फिटिंग के लिए ट्रायल करेंगी। अगर साइज ठीक नहीं हो तो हम तुरंत सही कर देंगे। ठीक है, चलो ट्रायल करते हैं। कमरे में जाकर बदल लेते हैं। इस तरफ आइए। एक गिलास पानी पी लो। शुक्रिया। आपकी मालकिन बहुत खूबसूरत हैं, तस्वीर से भी ज्यादा खास लगती हैं। हाँ, मेरे मालिक उनसे बहुत प्यार करते हैं। दोनों को इतना प्यार देखकर हम नौकरों को भी खुशी होती है। ओह श्रीमती सिंह, आप शादी का गाउन पहनकर लाजवाब लग रही हैं। अगर अर्जुन सिंह ने देखा तो बिल्कुल मोहित हो जाएंगे। मालकिन, क्या हुआ? पेट में तकलीफ है? गुप्ता बाई, पेट में अचानक तेज दर्द हो रहा है। क्या बच्चे को कुछ होगा? मालकिन, डराइए नहीं, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। खून। श्रीमती सिंह, आपसे खून आ रहा है। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मालकिन, मैं मालिक को फोन करती हूँ। हाँ गुप्ता बाई, क्या हुआ? मालिक, तुरंत वापस आइए। मालकिन को कुछ हो गया है। अध्यक्ष सिंह, एक फाइल पर दस्तखत चाहिए। नहीं, मेरी पत्नी को कुछ हुआ है, मुझे तुरंत अस्पताल जाना है। क्या काव्या घर पर आराम नहीं कर रही थी? शादी का इंतजार करते हुए घर पर बैठी बैठी मुसीबत खड़ी कर ली। कमाल है। ओ डॉक्टर, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? आप सिर्फ पत्नी की फिक्र कर रहे हैं, बच्चे की परवाह नहीं। बच्चा? मेरा कोई बच्चा नहीं है। आपकी पत्नी गर्भवती है, आपको नहीं पता? गर्भवती होना, ये कब हुआ? उसकी क्या हालत है? आप पति होकर जरा भी फर्ज नहीं निभाते, इसीलिए आपके बच्चे पर हमला हुआ। जानलेवा हमला? तो मेरी पत्नी कैसी है? क्या उसे कुछ हुआ है? वह ठीक है, उसने गलती से गर्भपात की दवा खा ली। हालांकि बच्चा बचेगा या नहीं, ये देखने के लिए उसे अस्पताल ले जाना होगा। शुक्रिया। शीला। अर्जुन, मैंने लगभग अपने बच्चे को मार दिया। डॉक्टर ने कहा तुम गर्भवती हो और तुमने गर्भपात की दवा खाई। आखिर हुआ क्या? दरअसल मैं पिछले 15 दिन से गर्भवती हूँ। मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारे जन्मदिन पर बताने का। तो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं। आज सोंग यूरो ने मुझे मिलने बुलाया। हम जिस रेस्तरां में गए वहां मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक गिलास संतरे का रस पिया। मुझे शक है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की? लेकिन यह सिर्फ मेरा अनुमान है। मैं पूरी तरह यकीन नहीं कर सकती कि सच में उसी जूस में कुछ था। कोई बात नहीं शीला, तुम कैसी हो? पहले स्वस्थ हो जाओ, मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। हाँ। अरे भगवान, ऐसा कैसे हुआ? वह यूरू तो हमेशा नरम दिखती थी, वह ऐसा क्रूर काम कैसे कर सकती है? दादी माँ, मैं ऐसी बात मजाक में नहीं कह रहा। वो प्रिया बहुत खतरनाक है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। श्रीमान, रात का खाना तैयार है। शुक्रिया। दादी, मैं काव्या को खाना देने अस्पताल जा रहा हूँ, शायद आज रात ना लौटूं। जल्दी जाओ, उसकी ख्याल रखना, बस बच्चे को कुछ न हो। चलता हूँ। माँ, पापा, आप कैसे आ गए? कल रात अर्जुन ने फोन किया, बताया तुम गर्भवती होकर भर्ती हुई हो। हम तो खुशी से रात भर जागते रहे, सोचा सुबह होते ही यहाँ आ जाए। उसने ये भी बता दिया? तुम क्या बोल रही हो? तुम हमारी बेटी हो, तुम गर्भवती हो, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमें बताना ही चाहिए था। हाँ काव्या, तुमने तो कमाल कर दिया। शादी भी नहीं हुई, तुम अर्जुन के बच्चे को जन्म देने वाली हो, चाहे लड़का हो या लड़की। पहला बच्चा तो दुलारा ही होगा। हम शर्मा परिवार को भी फायदा तो होगा ही। और सुनो काव्या, तुम अर्जुन से बात करके देखो। ये शगुन की रकम थोड़ी बढ़ा दो, ये 3,500 रुपये बहुत कम है ना? माँ, पापा, अर्जुन ने बताया नहीं, मेरा और उसका बच्चा शायद नहीं बच पाएगा। क्या? ऐसा क्यों? आजकल इलाज कितना अच्छा है। तुम दोनों जवान हो, सब ठीक हो जाएगा। काव्या, हमारे बच्चे की धड़कन सुनाई दी। डॉक्टर ने कहा बच्चा बच गया। सच में? देखो, मैंने कहा था ना, बच्चा जरूर बच जाएगा, है ना? अर्जुन बेटा, अब आगे से तुम काव्या की अच्छे से देखभाल करना, आखिर वह पेट में तुम्हारे सिंह खानदान का बच्चा है। आप दोनों फिक्र न करें, मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगा। तो शगुन का मामला? चलो बाहर बात करते हैं। काव्या बेटी, मुझे पता है मैं और तुम्हारे पापा थोड़े लालची हैं, पर हम हद से ज्यादा भी नहीं मांगते। हम तो बस तुम्हारे पति की हैसियत देखकर तय करते हैं। माँ, मैं थक गई हूँ, आप पहले जाइए। अच्छा ठीक है, तुम आराम से रहना, मैं चलती हूँ। तुम जरूर अर्जुन से चिपक कर रहना। ठीक है, मैं चली। दूल्हा जी, क्या आप काव्या शर्मा को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ। दुल्हन, क्या आप अर्जुन सिंह से विवाह कर उन्हें अपना पति बनाना चाहती हैं? हाँ, मैं करना चाहती हूँ। अब दूल्हा अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं।